एक मानवा को बेस्ट बनाने के लिए जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ इस मानवा में प्रेजेंट है। आपने सिर्फ 10 मिनट मुझे दो और मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये बेस्ट मानवा में से एक है। तो इसी के साथ चलो इस मानवा को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। तो कहानी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है एक लड़के को जो कि यहाँ पे गिरा हुआ है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे रेस्ट कर रहा है और कह रहा है कि आखिर चारों तरफ आग कैसे लग गई। अभी तो मैं रास्ते पे था, मैं एकदम से गिरा था, उसके बाद मैं यहाँ कैसे पहुँच गया। वो देखता है कि चारों तरफ आग लगी हुई है और सारे घर जल रहे हैं। वो ये देख के हैरान होता है। वो कह रहा होता है ऐसे घर तो मैंने कभी भी नहीं देखे। तभी उसके साइड में कोई आता है उसे देखने के लिए। जब वो उधर मुड़ता है तो कहता है कि आखिर ये कौन है। वो देखता है एक चाइनीज़ बंदे को जो कि यहाँ पे मॉन्क की तरह दिख रहा था। वो यहाँ पर उसको देखते हुए कह रहा होता है ये अकेला बच्चा है जो पूरे टाउन में बाकी है, बाकी सारे लोग मारे जा चुके हैं। वो सोच रहा होता है ये ज़रूर गिफ्ट किया गया होगा गॉड की तरफ से, तभी इसके पास इतनी पावर है कि ये ज़िंदा बच गया। यहाँ पे उसकी आंखों में हम देख सकते हैं कि वो एक बच्चे की तरह दिख रहा है, लेकिन वो हैरान हो जाता है ये देखते हुए कि उस बूढ़े इंसान ने उसको ईजिली उठा लिया। वो कह रहा होता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, मैं कौन हूँ और मैं कहाँ आ चुका हूँ। यहाँ पे उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। उसको अपने पास का कुछ थोड़ा बहुत याद होता है। वो कह रहा होता है कि आखिर ये बंदा मुझे कहाँ लेके जा रहा है। हमें दिखाया जाता है वो बंदा बहुत तेज़ी के साथ उसको लेके भाग रहा होता है। यहाँ दूसरी तरफ वो बंदा जो कि उसकी गोदी में था, उसका नाम हु है, वो कह रहा होता है कि पता नहीं कहाँ लेके जा रहा है। तभी हम देखते हैं कि वो चाइनीज़ बंदा बहुत ऊंची ऊंची छलांग लगाते हुए यहाँ पे एक पहाड़ के पास पहुँच जाता है। यहाँ पे तो हु घबरा चुका था, उसको लग रहा था कि वो यहाँ पे मारा जाएगा क्योंकि वो बंदा वहाँ से क्लिफ से कूद गया था। और जैसे ही वहाँ से कूदा था तभी हमें दिखाया जाता है कि वो आराम से उड़ता हुआ हवा में बिल्कुल नीचे लैंडिंग करता है। और ये देखते हुए तो हु बहुत ज़्यादा हैरान था। वो सोच रहा था कि इसके पास आखिर कौन सी पावर है जिस वजह से ये हवा में भी उड़ पा रहा है अच्छी तरीके से। यहाँ पे वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। उसको लग रहा था कि शायद वो कोई हीरो है जो कि उसे बचाने के लिए आया है। तभी वो चाइनीज़ बंदा यहाँ पे हु के ऊपर हाथ रखता है और उसके अंदर की एनर्जी के फ्लो को महसूस करने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं वो उसकी बॉडी में हीट डाल रहा होता है ताकि उसको ठंडी ना लगे। जिसके बाद उसके आसपास का जो ऑरा होता है वो चारों तरफ की बर्फ़ को पिघलाने लगता है क्योंकि उसका ऑरा बहुत ज़्यादा ही पावरफुल था। यहाँ पर हु भी हैरान था और सोच रहा था कि आखिर ये चाइनीज़ बंदा है कौन जो इतना ज़्यादा पावरफुल है। हु अभी चाइना से बिलोंग करता था, इसलिए वो उसकी कुछ बातों को समझ सकता था। जिसके बाद हम देखते हैं वो बंदा यहाँ पे उसको थोड़ा सा हीट देने के बाद जब हु सो जाता है तो कह रहा होता है अब मुझे जल्द से जल्द अपनी जगह पे पहुँचना होगा। हम देखते हैं बहुत सारी पहाड़ियों के बीच में एक घर बना होता है और वो घर भी बहुत ऊंचा होता है। यहाँ पे पहुँचने के बाद हु की आँख खुल जाती है और वो कह रहा होता है कि आखिर मैं कहाँ पहुँच चुका हूँ। जब वो देखता है कि सामने जो घर है उसके अंदर से कुछ बच्चे निकल के आ रहे हैं जो कि अभी यंग हैं। वो यहाँ पे मास्टर को ग्रीट करते हैं और कहते हैं मास्टर आपका सफ़र कैसा रहा। जहाँ पे मास्टर चढ़ते हुए कह रहे होते हैं कि सब कुछ ठीक था, मुझे ये बताओ कि जब मैं यहाँ नहीं था तो कुछ ऐसी बात हुई जो बताने के लिए है यहाँ पर मुझे। तो ये सुनने के बाद यहाँ पे उसके स्टूडेंट कहने लगते हैं मास्टर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पर जो कि आपको जानना ज़रूरी हो, और यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई है आपके जाने के बाद, सब कुछ सेफ़ रहा है। ये सुनने के बाद मास्टर कह रहे होते हैं मुझे जल्दी से जल्दी सेकंड मास्टर को ये बच्चा देना है, मुझे बताओ कि आखिर वो कहाँ पर है। और ये बच्चे देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये छोटा सा बच्चा कौन है जिसको यहाँ पे चाइनीज़ मास्टर लेके आए हुए हैं। वो पूछने लगते हैं कि आखिर ये कौन बच्चा है, क्या आप इसके बारे में कुछ भी जानते हैं। तो यहाँ पे मास्टर उन्हें कुछ भी नहीं बताते और कहते हैं ये जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं, तुम ये बताओ कि सेकंड मास्टर कहाँ पर है। हमें बताया जाता है कि यंग मास्टर यहाँ पे रहते हैं जो कि खास कर बच्चों का ख्याल रखते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे चाइनीज़ मास्टर उसे लेके जा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं मैं तुम्हारे लिए कोई सही बंदा ढूंढना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो यहाँ पर देख रहा होता है कि जो बच्चे हैं वो यहाँ पे मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जहाँ पे वो अलग अलग फाइटिंग टेक्निक को यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये देखते हुए सोच रहा होता है उसे भी यही बनना है और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जहाँ पे चाइनीज़ बंदा कह रहा होता है मुझे लगता है तुम्हें ये सब कुछ पसंद आ रहा है और तुम फिक्र मत करो, हम भी तुम्हें मार्शल आर्ट ज़रूर सिखाएंगे। ये सुनने के बाद वो कह रहा होता है कि मुझे ये सब नहीं सीखना। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पर मास्टर को ढूंढ लगता है, यंग मास्टर को। जिसके बाद ढूंढते ढूंढते एक लाइब्रेरी में पहुँच जाता है और कह रहा होता है कि मास्टर आखिर तुम कहाँ पर हो। तभी हम देखते हैं लाइब्रेरी से निकलता हुआ एक आदमी बाहर आता है जो कहता है कि यंग मास्टर मैं यहाँ पे हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों बात करने लगते हैं। जहाँ पर वो बूढ़ा इंसान यहाँ पे हु को उछाल के फेंक देता है और कहता है लो पकड़ो इसे। दिखाया जाता है जो हु है उसको चक्कर आ चुके हैं, उसने इतना तेज़ उसे फेंका होता है। दूसरे बंदे ने अपनी पावर की मदद से यहाँ पे उसे पकड़ लिया होता है और यहाँ पर कह रहा होता है कि आखिर ये कौन बच्चा है, क्या तुम इसके बारे में बताओगे। तभी हमें दिखाया जाता है वो चाइनीज़ मैन कहता है तुम्हें आज से इसका ख्याल रखना है क्योंकि ये बच्चा हमें मिला है और ये कहीं पर बहुत ज़्यादा मुश्किलों से बचा हुआ था
वो चाइनीज़ मास्टर कहने लगता है कि अब इसका पूरा ध्यान तुम्हें रखना है और आने वाले वक्त में इसे ज़रूर स्ट्रांग बनाना, इतना ज़्यादा कि ये खुद को खुद संभाल पाए। जिसके बाद हम हू को देखते हैं जो कह रहा होता है, मुझे आके इस बंदे को क्यों सौंप दिया गया है, मुझे पता भी नहीं है कि आखिर ये बंदा कौन है, मुझे इसके पास क्यों जाना पड़ेगा। यहाँ पे बंदा उसे देखते हुए कह रहा होता है, लगता है मुझे सच में इसका ध्यान रखना पड़ेगा। मास्टर इस बार मजाक नहीं कर रहे। इसी के साथ हम वापस घर के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो हू है यहाँ पर अब पूरी तरीके से मार्शल आर्टिस्ट के कपड़े पहन के लेटा हुआ है। यहाँ पे उस बंदे ने उसके लिए कुछ खाने का भी बनाया हुआ है। यहाँ पे वो कह रहा होता है, मुझे यहाँ पे मार्शल आर्ट बिल्कुल भी नहीं सीखता। और इसी के साथ हम देखते हैं वो बंदा उसे यहाँ पे कुछ खिलाने लगता है और कह रहा होता है, मुझे पता है तुम इसलिए रो रहे हो क्योंकि तुम्हें ज़रूर भूख लगी होगी। इसी के साथ यहाँ पे वो इसे एक स्पून में कुछ खिलाने लगता है। वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। वो कह रहा होता है, क्या मुझे इतना ज़्यादा गर्म खाना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो कुछ कह भी नहीं सकता। यहाँ पे बंदा उसे खिलाने वाला होता है। तभी यहाँ पे वो कह रहा होता है, मुझे ये नहीं खाना क्योंकि अगर मैंने इसे खाया तो यहाँ पर मेरा मुंह जल जाएगा। इसी के साथ वो खा रहा होता है धीरे धीरे। वो कह रहा होता है, मुझे किसी तरीके से यहाँ पर खाना ही होगा, वरना ये बंदा तो और मुझे ये बोलेगा कि तुम्हें और खाना चाहिए क्योंकि तुम्हें भूख लगी है इसलिए तुम रो रहे हो। इसी के साथ हम देखते हैं कि बंदा उसका पूरा ख्याल रखने की कोशिश कर रहा होता है, बिल्कुल ऐसा फादर की तरह। हम देखते हैं उसको थोड़ी देर बाद समझ आ जाता है, तो यहाँ पर उस खाने में थोड़ी सी फूंक मार के उसे खिलाने लगता है और कह रहा होता है, मैं समझ गया हूँ तुम्हें यहाँ पे गर्म पसंद नहीं आ रहा। इसी के साथ वो कह रहा होता है कि अच्छा है, कम से कम इसे इतना तो समझ में आया। उसी के साथ बंदा कह रहा होता है, मैं तुम्हें ज़रूर एक मार्शल आर्टिस्ट बनाऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। यहाँ पे वो कह रहा होता है, मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे मार्शल आर्टिस्ट नहीं बनना, क्योंकि मुझे पता है कि मार्शल आर्टिस्ट बनने के बाद हम शादी नहीं कर सकते। ये इसी वजह से मुझे बिल्कुल भी नहीं बनना। यहाँ पे उसकी बात है तो बंदा समझ नहीं पा रहा होता, क्योंकि वो बच्चा है। जहाँ पे हम देखते हैं वो यहाँ पे रोने लगता है ताकि किसी तरीके से वो बंदा उससे परेशान ना करे और यहाँ से चला जाए। और यहाँ पे उसकी सोल जो है वो बिल्कुल एक जवान इंसान जैसी है, बट यहाँ पर अभी भी वो बॉडी में जिसकी है वो एक छोटा सा बच्चा है, तो उसे रिएक्ट भी बिल्कुल वैसे ही करना होगा। जिसके बाद शाम होने लगती है, वो बंदा अभी भी लगातार हू का ख्याल रख रहा होता है बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से। यहाँ पे रात हो चुकी होती है, उसके बाद भी वो लगातार रो रहा होता है और बंदा अभी भी उसका लगातार ख्याल रख रहा होता है। वो लास्ट में बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद, जब वो कई घंटों से रोने के बाद परेशान हो जाता है, तब वो सोना शुरू कर देता है। यहाँ पे वो बंदा लगातार उसको पूरे दिन एक चेयर पे बैठा कर सुलाने की कोशिश कर रहा था और बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद जब वो सो जाता है तो बंदा यहाँ पे उससे थोड़ा सा दूर आ जाता है। जिसके बाद वो कह रहा होता है कि अब ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। वो बिल्कुल नींद में होता है, उसकी थोड़ी सी आंखें खुली होती है, तब वो देखता है कि वो बंदा उससे थोड़ा दूर जाके बैठ चुका है और यहाँ पर बैठने के बाद उसने यहाँ पर मेडिटेशन करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर वो चाँद की रोशनी में थोड़ा सा मेडिटेट करना शुरू कर देता है। इसी के साथ यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो बिल्कुल ऐसा लग रहा होता है दूसरे वर्ल्ड से कनेक्ट हो चुका है पूरी तरीके से, क्योंकि उसके आसपास का ऑरा बहुत ज़्यादा ही अजीब होता है। उसकी चारों तरफ बहुत तेज़ लाइट चमकने लगती है, जिसे देख के हो की पूरी तरह आँख खुल जाती है। वो कह रहा होता है कि आखिर ये बंदा क्या करने की कोशिश कर रहा है, जब वो देखता है कि वो मेडिटेट कर रहा है। जिसके बाद वो देखता है कि वो सिर्फ 2 काम के लिए यहाँ पे अपना ध्यान भटकाता है, जहाँ पे वो सांस लेता है और अंदर बाहर सांस करने के बाद वो वापस से मेडिटेट करने लगता है और ऐसा लग रहा होता है जैसे वो दूसरे वर्ल्ड से कनेक्ट हो गया है जिस बारे में वो मेडिटेट कर रहा होता है। यहाँ पे उस बंदे को देखते हुए वो कह रहा होता है, मुझे लगता है मुझे भी एक बार ट्राई करना चाहिए, क्या पता ये चीज़ मैं भी कर पाऊँ। जिसके बाद वो इसे ट्राई करने लगता है और जहाँ हमें पता है कि हू की जो बॉडी है बस वो छोटे बच्चे जैसी है, पर उसकी सोल एक जवान इंसान जैसी है। तभी हम देखते हैं वो यहाँ पर मेडिटेट कर रहा होता है। दूसरी तरफ वो बंदा कहता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। जैसे वो हू की तरफ देखता है तो हू यहाँ पे मेडिटेशन रोक देता है। बंदा कह रहा होता है, पता नहीं ये बच्चा अभी क्या करने की कोशिश कर रहा था, मुझे थोड़ी सी अजीब एनर्जी फील हुई। इसी के साथ उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है कि ये बताओ कि तुम अभी क्या कर रहे थे। जहाँ पे हम देखते हैं हू को जो कि अपने अंदर एनर्जी का फ्लो महसूस कर पा रहा होता है। जिसके बाद वो थोड़ा बोलने की कोशिश कर रहा होता है। वो कह रहा होता है, ऐसा लग रहा है मेडिटेशन करने के बाद मेरी बॉडी की पावर बढ़ गई है। वो सोच रहा होता है जब उस इंसान ने जब वहाँ से छलांग मारी थी उस टाइम भी उसने अपनी मेडिटेशन की पावर का यूज़ किया होगा, जिस वजह से उसको कोई भी चोट नहीं आई। यहाँ पे बंदा कह रहा होता है कि इसने अब कुछ कहा नहीं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे हू कुछ कहने की कोशिश कर रहा होता है। अभी उसने थोड़ी देर पहले कुछ कहने की कोशिश की थी। ये सुनने के बाद वो बंदा बहुत खुश था। उसने कहा था कि एक और बारी हू जरूर ये बोल के दिखाए, लेकिन यहाँ पे मेडिटेशन करने के बाद उसके अंदर जो पावर आई थी वो अब ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि उसने कुछ सेकंड ही यहाँ पे मेडिटेट किया था। यहाँ पे वो कह रहा था कि लगता है मुझे मेडिटेट करना होगा अच्छी तरीके से ताकि मैं जल्दी बोलना सीख पाऊँ। बंदा कह रहा होता है अभी इसके बोलने में बहुत टाइम है, लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर रहा हूँ। इसी के साथ हम घर के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर एक पेड़ पर सिरा बैठी होती है, जो कि अभी रूम के अंदर ही देख रही होती है। उसे थोड़ा यहाँ पर अलग एनर्जी महसूस होती है तो यहाँ से भाग जाती है। तभी हमें रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बेड पर लेटे लेटे यहाँ पर हू ने
अपनी एनर्जी ज़्यादा फैला रखी है। यहाँ पे वो मेडिटेट कर रहा है लगातार, जिस वजह से उसकी बॉडी में थोड़ा सा उसे अजीब फील हो रहा है, क्योंकि अभी वो तो बच्चे की बॉडी में है। जिसके बाद वो थोड़ा सा रेस्ट करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा होता है और कह रहा होता है यहाँ पर मेडिटेशन करने की वजह से मेरी बॉडी में कुछ अजीब हो रहा है, मुझे ठीक से सांस लेने में नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ। मैं कुछ किसी बता भी नहीं सकता किसी चीज़ को कि आखिर मैं क्या करूँ। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर पेट के जिस तरीके से लेटने लगता है, पेट को नीचे करके। जिसके बाद यहाँ पे वो कह रहा होता है अभी मुझे थोड़ा सांस लेने में हो रहा है। तभी हम देखते हैं वो वापस से मेडिटेशन स्टार्ट कर देता है और कहता है मुझे बहुत ज़्यादा पावरफुल बनना है। इसी के साथ वो बंदा जल्दी से गेट खोल के आता है और कहता है मुझे यहाँ पर थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था और मुझे तुम्हें चेक करने भी आना था। इसी के साथ जब वो यहाँ पर आता है तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। वो देखता है हुक को जो कि यहाँ पर मेडिटेट कर रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि वो मेडिटेट कर रहा है। उसे लग रहा होता है कि वो यहाँ पे सांस नहीं ले पा रहा, इसलिए वो उल्टा लेटा हुआ है। तभी वो उसको उठा लेता है और कहता है कि यहाँ पे तुम कैसी हरकतें करते रहते हो, मेरे को तो तुमने बहुत ज़्यादा यहाँ पर परेशान कर दिया था। इसी के साथ उसे गोद में उठा के कह रहा होता है मुझे शक्ल देखने से लग रहा है कि तुम ज़रूर यहाँ पे एक बहुत बड़े जीनियस हो। मुझे यकीन है कि तुम आने वाले वक्त में टीचर, डॉक्टर या फिर कुछ ऐसा ही बनोगे जो यहाँ पर हमारे सेक्ट को बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा देगा। यहाँ पर इस बात से वो बहुत खुश होता है कि उसके पास ये बच्चा है जिसको ये आने वाले वक्त में ट्रेन करके बहुत ज़्यादा पावरफुल बना सकता है। इसी के साथ हम देखते हैं कुछ टाइम बीत चुका होता है। कुछ टाइम के बाद का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अब जो हु है वो 2 साल का हो चुका है। इसी के साथ वो अपने घर के बाहर बैठा है। उसकी मेडिटेशन की पावर अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। हम उसके हाथ में देखते हैं जहाँ पे उसके हाथ में एक स्टोन होता है, जिसे देखते हुए कह रहा होता है ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसी के साथ वो वापस से मेडिटेशन की पावर को उस स्टोन में ट्रांसफ़र करता है, जहाँ पे उस स्टोन को पकड़ के जैसे ही वो अपने हाथ से दबाता है, वो कह रहा होता है कि ये थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन हो जाएगा। इसी के साथ यहाँ पे वो जो पत्थर होता है टूट जाता है पूरी तरीके से और बिल्कुल धूल में बदल जाता है। और यहाँ पर उसे ये करता हुआ दूसरी तरफ से वो बंदा देख लेता है और कह रहा होता है जल्दी यहाँ से हटो। तभी हम देखते हैं यहाँ पे हो के हाथ में वो पत्थर धूल बन चुका होता है और उस बंदे ने कुछ अलग ही सोच लिया था, इस वजह से उसको कह रहा होता है जल्दी यहाँ से भागो। जिसके बाद वो चीखता हुआ उसकी तरफ बहुत तेज़ी से दौड़ता है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है कि अब इसे क्या हो गया, कैसे पता चल गया कि मैंने जो अपनी पावर का इस्तेमाल किया है उस बारे में। हम देखते हैं वो बंदा बहुत तेज़ी से उछलता है और कह रहा होता है हो तुम्हें यहाँ से भागना चाहिए, यहाँ पर ज़रूर किसी ने अटैक किया है। इसी के साथ वो बहुत तेज़ी से उछलता हुआ हो के पास आता है। वो सोच रहा होता है क्या मुझे मुझसे अभी फाइट करने के लिए आ रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं वो बंदा चीखते हुए हो के पास आता है और कह रहा होता है ज़रूर वहाँ पे कोई होगा जिसने उस पत्थर को एकदम से गायब कर दिया, हो सकता है वो हो को भी गायब कर दिया। तभी बंदा उस हो के पास पहुँच जाता है उड़ते हुए और कह रहा होता है कि क्या हुआ है। तभी हम देखते हैं हो के हाथ से वो पत्थर बिल्कुल मिट्टी बन के नीचे गिर रहा होता है। उसे देखते हुए कह रहा होता है कि हो सकता है उस पत्थर को किसी ने गायब कर दिया होगा और वो हो को भी गायब कर सकता है। यहाँ पे वो कह रहा होता है कि कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसी के साथ बंदा उसे अपने गोद में उठा लेता है और कहता है तुम्हें ऐसे बाहर नहीं आना चाहिए। इसके बाद हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर अब वो 7 साल का हो चुका है और यहाँ पर उसने अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दी है। यहाँ पे वो अपनी पावर को अच्छे से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो अपनी पावर को अच्छी तरीके से कंट्रोल भी कर पा रहा होता है। और इसने यहाँ पर बहुत सारी टेक्निक सीखी होती है बुक से पढ़ के, जिससे यहाँ पर अलग अलग पावर को यूज़ कर सकता है। वो अपनी मेडिटेशन की पावर को बहुत तरीके से यूज़ कर सकता है। यहाँ पे हम देखते हैं वो यहाँ पर 2 बॉल्स बनाता है। वो कह रहा होता है मैं अपनी मेडिटेशन की पावर जिससे मेरी बॉडी में ताकत मिलती है उसे मैं कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ अपने एक हाथ से दूसरे हाथ में, इस तरीके से। जिसके बाद वो ये करके दिखा भी रहा होता है। तभी बंदा यहाँ पर सामने आता है और कहता है कि अब तुम्हें बहुत टाइम हो गया यहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए। इसी के साथ वो उसके पास आता है और कहता है अब आप क्या कह रहे हैं। जहाँ पे बंदा कह रहा होता है अब तुम्हें मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करने के लिए बाहर जाना होगा। ये सुनने के बाद वो कह रहा होता है कि मैं बिल्कुल भी बाहर नहीं जाने वाला, मुझे यहीं पर रह के प्रैक्टिस करने दो। यहाँ पे वो कह रहा होता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते तुम, बिकॉज तुम्हारा टाइम हो चुका है, अब तुम 7 साल के हो चुके हो, तुम्हें बाहर जाना होगा। यहाँ पे वो कह रहा होता है मुझे बैंडिट से डर लगता है, कभी उन्होंने मेरे ऊपर हमला कर दिया तो। यहाँ पे बंदा उसे समझाने लगता है अगर तुम पावरफुल हो जाओगे तो यहाँ पे तुम्हें किसी का भी डर नहीं होगा। अगर तुम्हें पावरफुल होना है तो तुम्हें बाहर जाके लोगों से फाइट करनी होगी, मैंने तुम्हारे लिए दूसरा टीचर हायर कर लिया है। इसी के साथ यहाँ पे वो कह रहा होता है मुझे ये सब बिल्कुल भी नहीं करना, मुझे तो मार्शल आर्ट भी नहीं सीखना था क्योंकि मुझे पता है ये सब करने के बाद मुझे शादी करने को नहीं मिलेगा। तभी बंदा कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें शादी करने को मिलेगा लेकिन उसके लिए तुम्हें जाकर यहाँ पर कुछ लड़कियों को हराना होगा जिसे तुम्हें शादी करनी है। और वो यहाँ पर एक सेक्ट में उसे भेज देता है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल सेक्ट में से एक होता है। यहाँ पर ही उस बंदे ने उसके लिए एक टीचर चुनी है। यहाँ पे वो गेट से सीधा एंटर करता है, वो यहाँ पर साथियों पर ध्यान नहीं देता और कह रहा होता है मुझे सीधा जाके फाइट करनी है और इसके बाद मुझे सीखना होगा कि आखिर किस तरीके
तरीके से इन सब चीज़ों को संभाला जाता है। जिसके बाद हम हू को देख पाते हैं जो कि अंदर पहुँचता है और कह रहा होता है कि आखिर अब मेरा टीचर कहाँ है। तभी उसके सामने से एक लड़की आने लगती है जिसका नाम हमें कुन बताया जाता है। कुन उसके सामने से आते हुए कह रही होती है, तो तुम यहाँ पर आ गए। इसी के साथ उसे देख के यहाँ पे हू बहुत हैरान होता है और कह रहा होता है, ये तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। हमें दिखाया जाता है जो कुन है वो 19 साल की है और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा अच्छी मार्शल आर्ट टीचर बन चुकी है। जिसके बाद वो यहाँ पर हू को यहाँ पे सिखाने के लिए आई होती है। हू से फाइट करने के लिए पूरी तरीके से रेडी होता है। यहाँ पे कुन कह रही होती है कि जब तक तुम मुझे नहीं हराते तब तक तुम इस ट्रैक से बाहर नहीं जा सकते। यहाँ पर हू उसे मान जाता है और उसके बाद उसे ग्रीट करता है और कह रहा होता है कि आप मुझे ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा सिखाएंगे। जिसके बाद यहाँ पे कुन उसको अपने पीछे आने के लिए बोलती है और जैसे ही वो अपने सेक के अंदर जाती है वहाँ से वो एक लकड़ी बाहर फेंकती है और कहती है, तो चलो अभी से तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, टाइम क्यों बर्बाद करना। इसी के साथ वो उस लकड़ी को पकड़ता है और कह रहा होता है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे को इस चीज़ों से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। मैंने तो कभी इसको ट्राई भी नहीं किया है। आखिर मुझे किस तरीके से इसे संभालना होगा, मुझे कुछ भी पता ही नहीं है। इसी के साथ यहाँ पर जो कुन होती है वो कह रही होती है कि चलो फाइट स्टार्ट करते हैं। उसने चारों तरफ से एक गोला बना दिया होता है जिसके बाद जो भी जाएगा वो हार जाएगा। इसी के साथ यहाँ पे वो यहाँ पे हून को कहती है कि तुम पूरे से तैयार हो जाओ। यहाँ पे जो कुन होती है वो यहाँ पे अपने लकड़ी को चारों तरफ घुमाने लगती है क्योंकि उसको मार्शल आर्ट की बहुत सारी टेक्निक आती है और उसमें मास्टर कर चुकी है। यहाँ पर जो हू होता है वो कह रहा होता है, मुझे तो पता भी नहीं कि आखिर यहाँ पे क्या करना है। तभी वो यहाँ पर जो कुन होती है एक अटैक करती है जिसे डॉज करने के बजाय यहाँ पे जो हू है कुछ भी नहीं कर पाता। इसी के साथ उसके कपड़े फट जाते हैं और यहाँ पर जो कुन है वो लगातार उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है बिना ये सोचे हुए कि उस बच्चे को तो अभी कुछ पता भी नहीं होगा। तभी वो रुक जाती है जब वो देखती है जो हू है वो पूरी तरीके से रेस्ट कर रहा है और कह रहा है कि उसने तो आज तक ये सब कुछ सीखा ही नहीं। यहाँ पे पूरी तरीके से काँप रहा होता है। तब यहाँ पे जो कुन होती है उसने अपनी गलती का एहसास होता है और कह रही होती है, मुझे लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही सख्ती कर दी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम्हें इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है कि आखिर इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो चलो पहले मैं तुम्हें यही सिखा देती हूँ कि आखिर इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद उसे बताने लगती है कि ये कोई नॉर्मल डंडा नहीं है, अगर तुम इसे चाहो तो 1000 लोगों को हरा सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें इसकी अच्छी अच्छी टेक्निक्स पता होनी चाहिए और साथ साथ तुम्हारे पास पावर होनी चाहिए। जिसके बाद उसे घुमा कर दिखाने लगती है। यहाँ पर उसे लगातार हू गौर से देख रहा होता है ताकि वो इस टेक्निक को मास्टर कर पाए। जब वो यहाँ पे उसको ध्यान से देख रहा होता है तो उसे मेमोरी में स्टोर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ भी समझ नहीं पाता ठीक से क्योंकि यहाँ पे जो कुन थी उसने बहुत स्पीड से ये सब किया था। तो उसको वापस से करके दिखाने को कहता है। जहाँ पर जो कुन थी वो लगातार ये सब करके हू को दिखा रही होती है। हू भी लगातार उसे ध्यान से देखते हुए कह रहा होता है, मुझे जल्द से जल्द सीखना होगा। जहाँ पर जो कुन होती है उसे अलग अलग तरीके सिखाती है और कह रही होती है, तो अब तुम तैयार रहना। इसी के साथ वो यहाँ पर एक अटैक कर देती है। यहाँ पे जो हू है वो बहुत आराम से खड़ा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं उसके बिल्कुल साइड में ये अटैक लैंड होता है। जहाँ पे जो कुन होती है वो कह रही होती है कि अब ध्यान रखना। इसी के साथ हू कह रहा होता है, मुझे पता है कि वो मेरे पर अटैक नहीं करने वाली थी, इसलिए मैं बिल्कुल भी नहीं हिला। यहाँ पे कुन कह रही होती है, तो फाइट के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद जो हू होता है वो कहता है कि मैं तो हमेशा से तैयार हूँ, तो तुम एक बार आजमा के क्यों नहीं देखती कि जो तुम्हें अब टेक्निक सिखाई थी वो कितनी अच्छे से मुझे आती है। यहाँ पे कुन कह रही होती है, कोई भी इतनी आसानी से इस टेक्निक को नहीं सीख सकता। इस लड़के ने सिर्फ 2 बार में टेक्निक को देखा है। इसी के साथ उसके ऊपर अटैक कर देती है और हू भी यहाँ पे फाइट के लिए पूरी तरीके से तैयार होता है। यहाँ पर जो कुन है वो लगातार उसके ऊपर आसानी से अटैक करना शुरू कर देती है कि उसे लग रहा होता है जो हू है वो यहाँ पे क्या ही कर पाएगा, क्योंकि हू ने तो अभी सिर्फ एक बार वो टेक्निक को देखा है। तभी हू उसको यहाँ पर अपने डंडे से रोक देता है और उसको पीछे फेंक देता है। इसी के साथ वो यहाँ पर अटैक करने का एक भी मौका नहीं गवाता और पीछे से आ जाता है और बहुत तेज़ी से उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। ये देख के कुन कह रही होती है, ऐसा नहीं हो सकता, वो इतनी आसानी से मेरे पे अटैक करने के लिए कैसे आ सकता है, मेरे पे इतनी आसानी से अटैक करना बिल्कुल आम बात नहीं है। इसी के साथ यहाँ पे जो हू है उसके पास पहुँच के रुक जाता है और ये देखने के बाद जो कुन होती है वो कह रही होती है कि आखिर तुम क्यों रुके हो, तुम यहाँ पर अटैक क्यों नहीं कर रहे। तो यहाँ पर जो हू होता है वो कहने लगता है, यार मुझे पता ही नहीं था कि आखिर मुझे किस तरीके से अटैक करना चाहिए, तो तुम्हें ज़्यादा डैमेज पड़ेगा, इसलिए मैं यहीं पे रुक गया। उसकी बातें सुनने के बाद यहाँ पे कुन समझ चुकी होती है कि वहाँ पर वो उसके ऊपर अटैक नहीं करने वाला था, पर ये एक और बात समझ चुकी होती है कि ये बच्चा कोई नॉर्मल बच्चा तो नहीं है, एक जीनियस है, बिकॉज उसने कुछ टाइम में ही उसको देख कर ही सब कुछ सीख लिया। जिसके बाद वो वापस से कहता है कि चलो फाइट करना स्टार्ट करते हैं। ये सुनने के बाद कुन भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है ये देखने के बाद कि उसे फाइटिंग करने वाला बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है। वो दोनों फाइट करते रहते हैं और यहाँ पर शाम हो चुकी होती है फाइट करते करते, और उसके बाद हमें दिखाया जाता है रात भी हो चुकी होती है, पर वो लोग फाइट करना नहीं रोकते क्योंकि दोनों को फाइट में बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ तक कि ऊपर के सामान सब गिर के टूटने लगते हैं बिकॉज उनकी जो फाइटिंग पावर थी वो बहुत ज़्यादा थी। और इस वजह से हम देखते हैं कि वो दोनों अब मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करने लगते हैं यहाँ पे लकड़ी को छोड़ के। जिसके बाद यहाँ पर हू कहने लगता है कि इस चीज़ में तो मैं बहुत अच्छा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो कुन होती है लगातार उसके ऊपर अटैक कर रही होती है, पर हू उसे डॉज करते हुए उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है। दूसरी तरफ जो कुन होती है वो कह रही होती है, चाहे तुम कितने भी पावरफुल क्यों ना हो जाओ बच्चे, लेकिन एक बात याद रखना कि तुम मेरे से ज़्यादा पावरफुल नहीं हो
सकता है। इसी के साथ वो उससे अटैक करने के लिए आ रही होती है, जिसके बाद हम देखते हैं कोई यहाँ पर एक पंच उसकी तरफ लाते हुए कह रही होती है अब तुम नहीं बचने वाले। यहाँ पे तू थोड़ा सा हैरान हो चुका होता है और कह रहा होता है आखिर मैं इसे किस तरीके से बचूं। लेकिन यहाँ पे कुन जो होती है वो बहुत तेज पंच एक उसकी तरफ बढ़ा देती है। इसी के साथ जो होता है वो बहुत मुश्किल से उसे डॉज कर पाता है, क्योंकि उसे डॉज करना आसान नहीं था। वो किक बहुत ज़्यादा तेज थी, इसी के साथ वो सरकता हुआ थोड़ा सा पीछे चला जाता है। यहाँ पे कुन कह रही होती है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल ब्लो था, इससे बचना तो मुमकिन नहीं था। जिसके बाद हम देखते हैं वो एक और अटैक करती है, पर यहाँ पर कुन जो है उसके सारे अटैक को यहाँ पे मार रही होती है। इसी के साथ जो है सबको डॉज कर रहा होता है, किसी तरीके से संभाल रहा होता है। यहाँ पर उसने बहुत सारी टेक्निक सीखी होती है, जिस वजह से वो सबको संभाल पा रहा होता है। यहाँ पे कुन बिल्कुल भी नहीं रुकती और उसे बिल्कुल भी मौका नहीं देते हुए एक और पंच करती है, पर यहाँ पर अपना डिफेंस यूज़ करते हुए वो सबको रोक रहा होता है, क्योंकि उसने ये सारी चीज़ें अपने बुक में पढ़ी हुई थी कि आखिर किस तरीके से डिफेंस किया जाता है। इसी के साथ वो एक पंच मार के जो कुन होती है उसको पीछे भेज देता है। कुन कह रही होती है कि ये बच्चा बहुत ज़्यादा पावरफुल है, कि इतनी कम एज में पावरफुल होना मुमकिन तो नहीं है इतना। जिसके बाद यहाँ पर वो कहने लगता है तो क्या तुम फाइट नहीं करने वाले। इसी के साथ यहाँ पे कुन कह रही होती है कि इसे अभी भी फाइट करनी है। इसके साथ वापस से वो लोग फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे वो कह रहा होता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतने पावरफुल हो कि इतनी मुझे हरा सकते हो। यहाँ पे कुन कह रही होती है कि बच्चे तुम्हें समझना चाहिए कि तुम इतने पावरफुल नहीं हो कि तुम मुझे हरा पाओ, तो तुम फालतू में मेरे को उकसाओ मत, वरना क्या पता तुम अच्छा खासा पंच खा लो। इसी के साथ यहाँ पे वो कहने लगता है तुम्हें मुझे अपनी पावर दिखानी होगी। यहाँ पे कुन पूछ रही होती है कि आखिर तुम अपनी एनर्जी को किस तरीके से यहाँ पे गैदर करते हो और आखिर तुम कौन सी एनर्जी का यूज़ करते हो। तो यहाँ पे वो उसे दिखाने लगता है। यहाँ पे कुन बहुत ज़्यादा हैरान होती है देखने के बाद, जैसे ही उसने अपनी एनर्जी का यूज़ किया तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेड चिप निकलेगी। उसके बाद यहाँ पर उसने एक पंच मारा हवा में, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल समझ में आ रहा था। यहाँ पे कुन कहने लगती है कि ऐसी पावर का तुम इस्तेमाल कैसे करते हो। तो यहाँ पे वो कहने लगता है ये सब मुझे तो नहीं पता, ये सब मैं बचपन से ही सीखता आया हूँ, मुझे इसके बारे में मेरे मास्टर ने सिखाया था। यहाँ पे कुन कह रही होती है ये बच्चा एक जीनियस है, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसी एनर्जी को सीखना आसान नहीं है, जिसे गैदर करना भी आसान नहीं हो। जिसके बाद यहाँ पे वो कह रही होती है तो चलो फाइट करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुन ने उससे इस एनर्जी के बारे में सारा कुछ जान लिया होता है, तो अब जो उनकी फाइट होती है वो बराबरी की होती है, क्योंकि दोनों को उस एनर्जी के बारे में पता था। इस वजह से हम देखते हैं जो कुन है उसके ऊपर थोड़ा अजीब तरीके से अटैक करती है। यहाँ पे वो दिखाती है कि ऊपर अटैक करेगी, पर वो ट्रिक करते हुए उसके यहाँ पर स्टमक में अटैक कर देती है। इसी के साथ जो कुन है वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है और कह रहा होता है ये अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल था और थोड़ा अजीब भी था। इसी के साथ वो देख के हैरान हो जाता है कि जितने सेकंड के लिए वो रुका था उतनी ही देर में जो कुन है उसके ऊपर अटैक करने के लिए वापस आ चुकी है, पर यहाँ पर उसने उसे रोक लिया होता है किसी तरह से अपने डिफरेंस टेक्निक की मदद से। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बहुत मुश्किल से यहाँ पे कुन भी उसके ऊपर अटैक कर रही होती है। वो बोल रहा होता है ये पावरफुल बहुत ज़्यादा था, क्योंकि इसको रोकना इतना आसान नहीं था। इसी के साथ वो कहता है कि क्या हमें आगे फाइट करनी चाहिए। यहाँ पे कुन भी सोच रही होती है, बिकॉज उसने बहुत देर से लगातार फाइट करने की वजह से वो भी थोड़ा थक चुकी होती है। वो कह रही होती है कि अगर तुम चाहो तो हम आगे भी फाइट कर सकते हैं, पर ये तो हम कल भी कर पाएंगे आराम से, अगर तुम चाहो तो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद वो पूछने लगती है कि ये बताओ कि ये सब तुम सीख कहाँ से रहे हो, मुझे तो नहीं लगता तुम्हारा मास्टर इतना कुछ तुम्हें अकेले सिखा सकता है। यहाँ पे वो कहने लगता है कि मैं अपनी किताबों से भी बहुत कुछ सीखता हूँ, यहाँ पे फाइटिंग टेक्निक ज़्यादातर मैंने वहीं से सीखी है। जिसके बाद वो थोड़ा सा निराश होते हुए कह रहा होता है मैं तुम्हारे जितना पावरफुल नहीं हूँ। ये सुनने के बाद यहाँ पे कुन कहने लगती है तुम्हें समझना चाहिए कि टीचर से स्टूडेंट हमेशा कम पावरफुल होते हैं, और यहाँ तो अभी तुम 7-8 साल के ही हो, बल्कि मैं तो 19 साल की हूँ। हमारा जो एज डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है, तुम जब बड़े होगे तुम्हारे पास भी इतनी पावर होगी। ये सुनने के बाद यहाँ पर जो होता है वो खुश हो जाता है और कहता है कि तुम यहीं पर रुकना, मैं अभी आ रहा हूँ। ये सुनने के बाद जो कुन होती है वो कह रही होती है आखिर अब तुम कहाँ जा रहे हो। तो कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर एक टेक्निक सीख के आऊँगा, जिसके बाद मैं तुम्हें हरा दूंगा, तो मेरा इंतजार करना। ये सुनते हुए कुन कह रही होती है ये बच्चा सच में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, और वो सोच रही होती है कि यहाँ पर उसने ये सारी टेक्निक कैसे सीखी होगी जिससे वो ईजिली मुझसे बच जा रहा था। यहाँ पे वो कह रहा होता है क्या वो टेक्निक सीखने के बाद मैं इसे ईजिली हटा दूंगा। इसी के साथ वो यहाँ से जा रहा होता है, और यहाँ पर कुन अभी भी सोच रही होती है कि आखिर ये सब कुछ सीख कहाँ से रहा है। जिसके बाद हम लाइब्रेरी का सीन देखते हैं, जहाँ पर जो बैठा होता है और यहाँ पे वो पढ़ाई कर रहा होता है मोमबत्ती जलाकर। वो के पास जितना भी दिन में टाइम रहता है वो मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करने में निकाल देता है, और जब उसके पास रात में टाइम होता है तो यहाँ पर लाइब्रेरी में पढ़ता है। यहाँ पे वो डोमिनेंट की कोई टेक्निक पढ़ रहा होता है जिससे वो एक शील्ड क्रिएट कर पाए। यहाँ पे उसको पढ़ने की वजह से उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। वो कहता है इसमें बहुत ज़्यादा ही मुश्किल लगेगी, चलो आज इसको यहीं पर छोड़ते हैं। इसी के साथ वो वहाँ पर सो जाता है और कहता है कि आज मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। यहाँ पर उसको धीरे धीरे नींद आने लगती है और वो कह रहा होता है मैं कल इसको ज़रूर सीख लूँगा। इसी के साथ अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर उन लोग की वापस फाइट हो रही होती है। यहाँ पे कुन बहुत तेज़ी से घूमते हुए
हुए उसके पास पीछे से अटैक करने के लिए आती है। यहाँ पर हु कह रहा होता है ये सारे अटैक को संभालना और ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है दिन ब दिन। लग रहा है कि वो अपनी पावर को बहुत तेज़ी से इंक्रीज कर रही है, लेकिन वो भी किसी तरीके से उसको पकड़ के यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन यहाँ जो कुन है वो उसकी टीचर है, तो वो इतनी ज़्यादा कमज़ोर तो नहीं हो सकती कि यहाँ पर हु उसे रोक पाए। इसी के साथ कुन उसके ऊपर लगातार अटैक कर देती है। यहाँ पर हु बहुत ज़्यादा घबरा चुका होता है क्योंकि वो बहुत मुश्किल से ही उसे रोक पा रहा था, पर लास्ट टाइम तो उसे रोक पा रहा था आसानी से। वो सोच रहा होता है लगता है यहाँ पे कुन ने भी कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिस कर ली है, इसलिए मैं इसको रोक भी नहीं पा रहा। यहाँ पे कुन लगातार उसके ऊपर मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज़ कर रही होती है और कह रही होती है लगता है तुमने अपनी टेक्निक को अभी तक पूरी तरीके से सीखा नहीं है, इसलिए तुम यहाँ पर मेरे को रोक भी नहीं पा रहे। इसी के साथ यहाँ पे वो किक मारते हुए जो होता है उसको थोड़ा सा दूर फेंक देती है और कहती है बच्चे तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हें और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इसी के साथ यहाँ पर जो होता है वो कह रहा होता है लगता है मैं बिल्कुल भी पावरफुल नहीं हूँ। इसी के साथ वो यहाँ पर लाइन से बाहर हो चुका होता है। वो कह रहा होता है कि आखिर मैं इतनी आसानी से कैसे हार सकता हूँ। यहाँ पे वापस उसे कौन समझाने लगती है इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अभी तुम इतने छोटे हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी के साथ यहाँ पर वो वापस से लाइब्रेरी में आ जाता है और बुक खत्म करने के बाद कह रहा होता है इस टेक्निक को मैंने सीख तो लिया है, पर मैं चाहता हूँ इसको मैं दूसरी टेक्निक के साथ मर्ज करके इस्तेमाल करूँ। इसी के साथ मोमबत्ती धीरे धीरे जलते हुए ख़त्म हो जाती है और यहाँ पर जो होता है वो सो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो मोमबत्ती पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है जल के, जिसके बाद यहाँ पर जो होता है वो खड़ा होता है और कहता है चलो उस टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ वो लाइब्रेरी में उस टेक्निक को इस्तेमाल करने लगता है, जहाँ पर यहाँ पर उस टेक्निक को इस्तेमाल करता है जिससे चारों तरफ एक बैरियर बन जाता है जो कि ग्रीन कलर का होता है। उस बैरियर को देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि वो बैरियर यहाँ पे स्मोक को भी अंदर नहीं आने दे रहा था। यहाँ पे वो कह रहा था कि बैरियर बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे यकीन है इस बैरियर की मदद से मैं ज़रूर यहाँ पे जो कौन है उसको हरा दूंगा। इसी के साथ वो वापस थक जाता है क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली थी और वो वहीं पर गिर जाता है। यहाँ पर हमें सीन दिखाया जाता है उस सेट का जहाँ पर वो लोग हमेशा फाइट करते हैं, जहाँ पर इस बार हु पूरी तरीके से आता है और कहता है कि अब तुम फाइट करने के लिए तैयार रहना। इसी के साथ कुन कहती है लगता है तुमने अपनी टेक्निक को सीख लिया है और मास्टर भी कर लिया है। इसी के साथ वो कहता है तो चलो मेरी नई टेक्निक को देखो कि आखिर कितनी ज़्यादा पावरफुल है। जिसके बाद यहाँ पर वो अपनी नई टेक्निक को इस्तेमाल करना शुरू करता है, जिस वजह से उसके आसपास ग्रीन ऑरा आ जाता है। इसी के साथ वो अपनी शील्ड को क्रिएट कर लेता है और कहता है चलो मैं फाइट के लिए रेडी हूँ। वो शील्ड यहाँ पे कुन को दिख नहीं रही होती, लेकिन वो कह रही होती है मुझे उस शील्ड की पावर महसूस हो रही है। इसी के साथ यहाँ पे वो एक पावरफुल पंच उसकी तरफ यहाँ पे मारती है। यहाँ पे जैसे ही वो पंच उस शील्ड से टकराता है तो शील्ड पे कोई भी असर नहीं पड़ता, यहाँ तक कि बल्कि तो उसको रिपेल कर देता है और साथ साथ यहाँ पे जो कुन होती है उसका हाथ काँप रहा होता है थोड़ा दर्द की वजह से। यहाँ पे वो कह रही होती है कि आखिर किस तरीके की शील्ड है जो कि दिखाई भी नहीं देती और इतनी ज़्यादा पावरफुल है। वो थोड़ी हैरान होती है। दूसरी तरफ हम उसी चाइनीज़ मास्टर को देखते हैं जो कह रहा होता है वो बच्चा सच में बहुत बड़ा जीनियस है क्योंकि इसने कम उम्र में इतना सारा कुछ सीख लिया और साथ साथ एक ऐसी शील्ड क्रिएट की खुद से जो कि ओल्ड चीज़ों के साथ मिलकर बनी हुई है, मतलब ओल्ड मार्शल आर्ट के साथ मिलकर बनी हुई है और उसे तोड़ना आसान नहीं है। यहाँ पे कुल लगातार उसके ऊपर पंच मारी होती है पर वो उसे ईजिली संभाल रहा होता है, उस पंच का कोई भी असर नहीं हो रहा होता। यहाँ पे ये देखते हुए कुन कह रही होती है मुझे लगता है मुझे अपने पावरफुल पंच का इस्तेमाल करना होगा। इसी के साथ वो सोचती है कि एक बार किक का इस्तेमाल क्यों ना किया जाए, जहाँ पर वो बहुत तेज़ी से उछलती है और यहाँ पर उस शील्ड पे बहुत तेज़ी किक मारती है, लेकिन उस किक का भी कोई असर नहीं होता। और ये देखने के बाद वो थोड़ी हैरान होती है और कहती है लगता है ये बच्चा सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल शील्ड क्रिएट कर लाया है। ये सुनने के बाद यहाँ पे वो थोड़ा सा हैरान होता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इतने आसानी से तुम इस शील्ड को तोड़ पाओगी। जिसके बाद वो थोड़ा सा उसको आगे धक्का दे देता है। यहाँ पे वो लगातार अपनी एनर्जी को गैदर कर रहा है। जैसे ही यहाँ पर जो कुन है वो अपनी पावर को डाउन कर चुकी होगी तो वो उसके ऊपर हमला कर देगा। यहाँ पे कुन थोड़ा सा पीछे खिसक जाती है और कह रही होती है कि सच में ये बहुत ज़्यादा पावरफुल शील्ड है, मुझे अब थोड़ा सा ध्यान से उसके ऊपर अटैक करना होगा। जिसके बाद वो कहती है मुझे अब अपनी थोड़ी पावरफुल टेक्निक का यूज़ करना होगा, जहाँ पर हम देखते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ग्रेविटी का प्रेशर लगने लगता है और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आते हुए एक पंच निकालती है जो कि यहाँ पर उसका सबसे ज़्यादा ताकतवर अटैक में से एक अटैक था। जैसे ही वो इस अटैक को इस बैरियर पे मारती है हम देखते हैं सिर्फ उसका हाथ अंदर जा पाता है, वो कुछ भी नहीं कर पाती क्योंकि ये बैरियर इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उसका सबसे ज़्यादा ताकतवर अटैक में से एक अटैक भी उसके ऊपर कुछ भी नहीं कर पाया। ये देखने के बाद मास्टर कह रहा होता है कि सच में ये बैरियर बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मैंने जितना सोचा था मेरी सोच से भी ज़्यादा पावरफुल। अगर ये बच्चा इसी तरीके से बड़ा हो गया तो यहाँ पर उसका जो बैरियर है इतना ज़्यादा पावरफुल होगा कि मैं भी इसे ज़रूर नहीं तोड़ पाऊँगा। ये सुनने के बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर फाइट कर रहा होता है कुन से और कुन थोड़ी हैरान होती है और कह रही होती है ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरा पावरफुल पंच में से एक था। जिसके बाद वो समझ जाता है कि यही सही वक्त है, कुन की एनर्जी डाउन हो चुकी है और इसी के साथ वो मौका ढूंढते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है। जहाँ पे एक ही फिश के साथ हम देखते हैं जो कुन होती है वो बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरती है और यहाँ पर वो जी चुका होता है। हम देखते हैं जो कुन होती है वो यहाँ पर उस सर्कल से बाहर आ चुकी होती है क्योंकि यहाँ पर जो हु था उसने लास्ट टाइम उसे एक किक भी मार दी थी, जिस वजह से जो कुन ने लास्ट में आके
खड़ी हुई थी, लेकिन अब वो पूरी तरीके से बाहर हो जाती है और इसी के साथ जो हू होता है वो उससे जीत जाता है। इसका मतलब क्या वो यहाँ से ईज़िली जा सकता है, उसे कोई भी नहीं रोक सकता, वो आगे की पढ़ाई अपनी कंटिन्यू कर सकता है। और इसके बाद वो यहाँ से जाते हुए कह रहा होता है कि देखा ना, मैंने कहा था मैं तुम्हें हरा दूंगा। ये देखते हुए यहाँ पे कुन हैरान होती है क्योंकि उसको तगड़ी चोट लगी होती है। वो कह रही होती है लड़के पता नहीं तुम ये कैसे कर रहे हो, मुझे लग नहीं रहा है कि ओल्ड स्टाइल यहाँ पे मार्शल आर्ट है, क्योंकि ये थोड़ा सा अजीब है। ये कहते हुए वो यहाँ से जाने लगते हैं। दूसरी तरफ वो कह रहा होता है ये वही चीज़ है। उसके बाद हम जंगलों का सीन देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं जो हू होता है वो अपने पुराने मास्टर के साथ यहाँ पर क्लिफ पे जा रहा होता है। यहाँ पे उसका मास्टर बता रहे होते हैं कि तुम्हें यहाँ पर हमारे सेक्ट के लीडर ने बुलाया है। ये सुनते हुए हू कह रहा होता है ऐसा क्यों, आखिर उन्हें मेरे से क्या काम हो सकता है जो उन्होंने मेरे को बुलाया होगा। ये सुनने के बाद जो उसका मास्टर होता है वो कह रहा होता है वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे इतना बताया गया है कि तुम्हें वहाँ तक लेके पहुँचाना है, वो तुम्हें कुछ बात करना चाहते हैं तुम्हारे साथ। ये सुनने के बाद वो कह रहा होता है ये पता नहीं उन लोगों को मेरे से क्या बात करनी है। यहाँ पे वो क्लिफ पे पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो देखते हैं एक छोटे से घर को, जहाँ पर बाहर एक बंदा खड़ा होता है उनके प्रोटेक्शन के लिए। उसे वो लोग ग्रेट करते हैं, जिसके बाद वो बंदा कहता है कि आप लोग अंदर जा सकते हैं, मास्टर ने आपको पहले से ही बुला रखा है। जिसके बाद वो अंदर जाते हैं जहाँ पर हम एक ओल्ड चाइनीज मास्टर को देखते हैं जो बैठे होते हैं और उन लोग का इंतज़ार कर रहे होते हैं। यहाँ पर वो हू को देखने के बाद कहते हैं कि बच्चे तुम आ गए, मैं तुम्हारे बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था। इसी के साथ यहाँ पे उसके मास्टर को भी देखते हैं। उसके मास्टर को देखते हुए वो दोनों ग्रीट कर देते हैं मास्टर को और कहते हैं कि मास्टर हम यहाँ पर आपके कहने पर आए। जिसके बाद उसका मास्टर कहने लगता है मुझे पता है। इसके बाद वो कहता है कि तुम थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ और मुझे यहाँ पे हू से बात करनी है। हू यहाँ पर चेयर आगे करके उसके पास बैठ जाता है। यहाँ पे वो मास्टर से पूछने लगता है मुझे ये बताओ आखिर उस शील्ड को तुमने किस तरीके से क्रिएट किया था। मैं तुमसे फाइट जरूर करना चाहता हूँ, पर मैं पहले जानना चाहता हूँ कि आखिर ये सब तुम कर कैसे रहे हो इतनी कम उम्र में, और मुझे ये बताओ कि तुम जिस पावर का यूज़ करते हो आखिर वो पावर तुम्हें कहाँ से मिलती है। ये सुनने के बाद वो कह रहा होता है मुझे भी नहीं पता, बस मैं उसका इस्तेमाल करना जानता हूँ और बैरियर बनाना तो बहुत ज़्यादा आसान था, उसके लिए मैंने बस थोड़ी सी बुक्स पढ़ी, जिसके बाद मैंने ये ओल्ड स्टाइल बैरियर बनाया। जिसके बाद वो अपनी पावर को थोड़ा सा दिखाते हुए कह रहा होता है ये पावर थोड़ी सी अजीब है, मुझे ऐसा लगता है जब मैं इस पावर का यूज़ करता हूँ तो मैं एक दूसरे वर्ल्ड से कनेक्ट हो जाता हूँ। ये सुनने के बाद जो मास्टर है वो कह रहा होता है ये बच्चा जो कह रहा है कि वो दूसरे वर्ल्ड से कनेक्ट हो जाता है जब वो इस पावर को यूज़ करता है, उसे लगता है कि वो दूसरे वर्ल्ड से कनेक्ट है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो यहाँ पर एक दूसरे डायमेंशन में पहुँच जाता है। वो सोच रहा होता है मैंने एक दूसरे डायमेंशन के बारे में बहुत कुछ जाना है, लेकिन मुझे ये पता है कि ये बच्चा अगर दूसरे डायमेंशन से कनेक्ट है तो इसके पास बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया और ये बहुत ज़्यादा जीनियस होगा। इसके बाद वो कह रहा होता है कि हमें इस बच्चे की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर वो दोनों चाइनीज़ मास्टर बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर जो एक चाइनीज़ मास्टर था जिसे अभी हमें दिखाया गया है वो यहाँ पे मेडिटेट कर रहा होता है, तभी पीछे से दूसरा मास्टर आता है और कहता है तुम्हें हू कैसा लगा, क्या तुम्हें वो पसंद आया। ये सुनने के बाद यहाँ पे वो मास्टर कह रहा होता है वो बच्चा सच में बहुत ज़्यादा बड़ा जीनियस बनेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और साथ साथ ऐसा लगता है उसका यहाँ पर कोई कनेक्शन है दूसरे वर्ल्ड से, जिस वजह से उसकी पावर दुगनी है हम लोगों से। और यहाँ पर वो उसकी तरफ जाते हुए कह रहे होते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमारे सेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि अब हम बूढ़े हो चुके हैं और हमें थर्ड जनरेशन की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आने वाले वक्त में इन सबको संभाल पाए। जिसके बाद उसके आसपास का जो ऑरा है उसे सेंस करते हुए थोड़ा बाहर लाने की कोशिश कर रहे होता है। जो चाइनीज मास्टर ये कर रहा होता है हम देखते हैं कि उसके ऑरा की वजह से ही उस घर से बहुत ज़्यादा दूर तक सारे जानवर भाग चुके होते हैं, क्योंकि उसके ऑरा से बहुत ज़्यादा घबरा रहे होते हैं और उसकी लाइटिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। ये देखते हुए मास्टर कह रहा होता है कि सच में ये बच्चा बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाला है, क्योंकि इसका ऑरा ही इतना ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ पे दूसरा मास्टर कह रहा होता है उसे परेशान मत करो, हमें आपस में बैठ के बात करनी चाहिए। जिसके बाद वो दोनों बात करने लगता है। यहाँ पे वो कह रहे होते हैं कि हमारा सेक्ट हो सकता है आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ जाए, क्योंकि कई सेक्ट ऐसे हैं जो हम पर हमला करने का कब से इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही हम लोग ख़त्म होंगे तो वो हम पे हमला कर देंगे। और ये दोनों बात वो लोग कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि हमें किसी भी तरीके के एक अच्छे बंदे को रखना होगा अपनी जगह पर जो कि इन सबको संभाल पाए। और यहाँ पर वो हू के बारे में सोच रहे होते हैं। जिसके बाद हम कुछ बच्चों को देखते हैं जो यहाँ पर ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके आसपास। तभी हम हू को देखते हैं जो कि अब यहाँ पर 16 साल का हो चुका है और इसी के साथ वो क्लिफ पे खड़ा होता है और वो बहुत तेज़ी से वहाँ पे उन लोगों के पास कूदता है। और यहाँ पर उनके पास आने के बाद सारे बच्चे जानते हैं कि आखिर यहाँ पे हू कौन है, क्योंकि वो यहाँ पर पूरे सेक्ट में फेमस हो चुका है। यहाँ पे वो चलते हुए वो ग्राउंड पर यहाँ पे अपने आप को लॉन्च करता है। इसी के साथ वो यहाँ पे खड़ा हो जाता है और कह रहा होता है कि तो तुम लोग आज देखना चाहते हो कि मैंने कुछ टेक्निक को यहाँ पर फिर से मास्टर किया। ये सुनने के बाद सारे बच्चे देखने लगते हैं। यहाँ पर जो हू होता है वो यहाँ पर अपनी पावर दिखाना शुरू करता है, जहाँ पर वो अपनी पावर से बहुत सारे शॉट्स को बना लेता है जिसको वो अकेले ही कंट्रोल कर सकता है। यहाँ पे उसने लगातार 5-6 शॉट बना ली होती है जिससे वो कंट्रोल करने वाला है। जिसके बाद उन सबको दिखाने लगता है कि उसकी पावर कितनी ज़्यादा बढ़ गई है
पहले से ज़्यादा। जिसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें उनको करके दिखा रहा होता है, जिस वजह से वो बच्चे भी बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और कह रहे होते हैं कि मास्टर आखिर हम आपकी तरह किस तरह बन सकते हैं। ये सुनने के बाद जो हू होता है वो कह रहा होता है ये बहुत आसान है, बस तुम्हें ट्रेनिंग करते जाना है और इसी के साथ तुम आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाओगे। यहाँ पे वो कह रहा होता है जब तक तुम ट्रेनिंग नहीं करते तुम पावरफुल नहीं बन सकते, ट्रेनिंग करोगे तभी तुम पावरफुल बनोगे और यकीन मानो आने वाले वक्त में हो सकता है कि तुम भी मेरे जैसे ही बहुत ज़्यादा पावरफुल मास्टर बनो। हमें यहाँ पर उनकी बातों से ये बात पता चलती है जो हू है वो यहाँ पर एक मास्टर बन चुका है। इसी के साथ उसको यहाँ पर बुलाया जाता है, उसको बताया जाता है कि जो मास्टर्स हैं उन्होंने उसके लिए कुछ काम भेजा है। जब वो यहाँ पर पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि असल में अब उसे बाहर जाना होगा इस सेक्ट से, ताकि वो यहाँ पे कुछ मर्चेंट का काम कर सके और साथ साथ वो इस दुनिया को समझ सके कि आखिर ये वर्ल्ड किस तरीके से काम करता है। इसीलिए उसको एक लेटर लिख के दिया जाता है जिसकी मदद से वो यहाँ पर बाहर जाएगा और ये लेटर एक मास्टर ने उसके लिए भेजा होता है जो कि उसको ट्रेनिंग दे चुके हैं। यहाँ पे जो सामने बंदा बैठा होता है वो कह रहा होता है कि अब तुम्हें बाहर निकलना ही होगा, तुम्हारा टाइम आ गया। ये सुनने के बाद जो होता है वो कह रहा होता है मैं बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता। असल में उसे बचपन से डर लगता रहता है बैंडिट से कि कहीं उसके ऊपर हमला ना कर दे और वो यहीं पे मारा ना जाए, क्योंकि लास्ट लाइफ में उसे याद है कि वो मारा गया था। जिसके बाद यहाँ पे बंदा कह रहा होता है कि तुम उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम पावरफुल हो और तुम उन सबको जोड़ संभाल लोगे। इसी के साथ यहाँ पे उसे ग्रीट करता है और यहाँ से वो जाने लगता है, जहाँ पे हम वापस से पहाड़ियों का सीन देखते हैं जहाँ से लास्ट टाइम उस मास्टर ने हू को लाया था। यहाँ पे वो चलते हुए जा रहा होता है और कह रहा होता है कि अब मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इसी के साथ हमें पता चलता है जो हू है उसको यहाँ पे भूख लग चुकी है। वो कह रहा होता है यार मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो यहाँ पे मुझे कुछ खाने का इंतज़ाम करना होगा। जिसके बाद वो सोच लगता है कि मैप में मैंने जब देखा था तो मुझे याद है कि वहाँ पर एक छोटा सा गाँव बना हुआ था। इसी के साथ वो वहाँ से पहाड़ से चलता हुआ सोचता है सीधा गाँव की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे हम गाँव में देखते हैं जहाँ पे हू पहुँच चुका होता है, जहाँ पर सारे के सारे लोग बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे मज़े में होते हैं। सारे के सारे लोग अपने काम में बिजी होते हैं और यहाँ पर खाने की खुशबू सुनने के बाद जो हू होता है वो बोलता है कि मुझे यही तो चाहिए था। इसी के साथ वो कहता है लेकिन मुझे अब देखना होगा पहले कि मुझे कहाँ जाना है और कहाँ जाके मेरे को रहने की जगह मिल जाएगी। इसी के साथ जो हू होता है वो ढूंढने लगता है, लेकिन तभी उसको एक बंदा मिलता है जो कि उसे पहचान जाता है और कहता है मैं जानता हूँ तुम कौन हो, तुम जरूर थर्ड जनरेशन से होगे जो कि उस सेक्ट से आए हो। जिसके बाद उसे ग्रीट करता है और कहता है कि मैं तुम लोग के बारे में बहुत ज़्यादा जानता हूँ और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता हूँ तुम लोगों से मिलने के लिए, तुम जैसे लोगों से। जिसके बाद वो यहाँ पर कहने लगता है कि तुम कुछ ढूंढ रहे होगे मुझे पता है। जिसके बाद यहाँ पे हू कह रहा होता है मैं यहाँ पर रहने के लिए कोई कमरा ढूंढ रहा हूँ क्योंकि मेरा काम आज से ही शुरू हुआ है, मेरे को बाहर घूमने के लिए छोड़ा गया है। ये सुनने के बाद वो बंदा उसे यहाँ पर पूरी डिटेल देते हुए बताता है कि आखिर कहाँ जाना चाहिए। ये सुनने के बाद यहाँ पे हू उसे ग्रेट करता है और कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अगर आप नहीं होते तो मुझे कोई भी इतनी आसानी से रास्ता नहीं बताता। यहाँ पे उस बच्चे ने यहाँ पे उसको अच्छी तरीके से डिटेल में रास्ता बताया था। इस बात से वो बहुत खुश होता है और कहता है यहाँ के लोग तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इसी के साथ वो यहाँ पर ढूंढते ढूंढते उस जगह पे पहुँच जाता है जहाँ पे उसे रात गुजारनी होगी। जब वो वहाँ पे पहुँचता है तो यहाँ पे वो ग्रीट करता है और कहता है कि सर मैं यहाँ पे पहुँच चुका। हमें पता चलता है कि यहाँ पर वो अपने सीनियर के पास आया है जो कि अभी उसका ख्याल रखने वाले हैं और साथ साथ उसे बताने वाले हैं कि यहाँ पर उसे कौन सा काम संभालना होगा वह जगह से। जिसके बाद ये सुनने के बाद सारे के सारे लोग हैरान होते हैं कि हू बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि उनमें से एक बंदे को पता होता है कि आखिर हू कौन है और ये बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है। वो कह रहा होता है तुम्हें कौन नहीं जानता, तुम तो पूरे सेक्ट में ही फेमस हो। और यहाँ पर वो कह रहा होता है इसने कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे मेरे बारे में बोल दिया। यहाँ पर जो दूसरे लोग होते हैं उसके बारे में उसे पता चलता है कि कुछ लोगों ने तो सेक्ट को छोड़ दिया है क्योंकि वो यहाँ पर नहीं रह सकते थे सेक्ट के अंदर, उन लोगों को यहाँ पर रहना पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए कुछ लोगों ने इनमें से सेक्ट को छोड़ रखा है। ये बातें सुनने के बाद वो कह रहा होता है कि आखिर लेकिन हमें काम क्या करना होगा। इसके बाद वो बताते हैं कि हमें कुछ बैंडिट्स हैं इस शहर में जिससे हमें लोगों को बचाना होता है। इस विलेज में जो बैंडिट्स आते हैं उनसे हम लोगों को अटैक करते हैं और यही हमारा काम है। इसी तरीके से हम पैसे कमाते हैं और यहाँ पर अपनी कुछ टाइम से ज़िंदगी बिता रहे हैं और तुम्हें भी ये सब करना होगा और इस मिशन को पूरी तरीके से कंप्लीट करना होगा, जिसके बाद ही तुम सेक्ट वापस जा सकते हो। यहाँ पे वो लोग कहते हैं कि हमें घर की तरफ निकलना है जहाँ के लिए हमें बुलाया गया है। वो घर की तरफ निकल जाते हैं जहाँ पे वो घोड़े पे होते हैं। जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर जाके अपना घोड़ा रोक देते हैं। सोच रहे होते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे पहुँचने से पहले बैंडिट्स ने वहाँ पर सबको लूट लिया होगा। यहाँ पर गेट की तरफ देख रहे होते हैं, तभी अंदर से एक मोटा सा आदमी भागते हुए आता है और हमें पता चलता है कि वो यहाँ पर इस घर का मैनेजर है और ये घर बहुत सारे पैसे वाले लोगों का है और उनमें से एक बंदे ने इस घर को खरीदा है और उसको नौकर रखा है। यहाँ पे वो हू को देख के हैरान
हैरान होता है और कहता है मैंने आज से पहले कभी भी आपके टीम के इस मेंबर को नहीं देखता। जिसके बाद वो उसे ग्रीट करता है और बताता है कि अभी वो थर्ड जनरेशन से और वो अभी अभी बाहर आया है अपने सेक्स से। जिसके बाद वो बंदा भी उसे ग्रीट करता है और कहता है कि उसे इस बारे में नहीं पता था कि थर्ड जनरेशन के जो बच्चे हैं उन्हें इतनी जल्दी से बाहर भेज दिया जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा अलग है इसलिए उसे भेजा गया। जहाँ पे वो बंदा कह रहा होता है कि मैंने आपको बता दिया था कि बैंडिट्स यहाँ पर कभी भी हमला कर सकते हैं क्योंकि इस जगह पे उन लोग का बहुत ज़्यादा खतरा है, तो आप लोग प्लीज़ हमें प्रोटेक्ट कीजिएगा। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर उनमें से उनका लीडर कहता है कि ठीक है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस घर के बाहर वो लोग अपने घोड़े को रख कर अंदर ही चले जाते हैं और यहाँ पर वो लोग सोने वाले। यहाँ पे वो लोग बात कर रहे होते हैं उस बंदे से, नौकर से, कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर बैंडिट्स आस पास घूमते रहते हैं। यहाँ पर बता रहा होता है कि उन्होंने कभी भी हमला हमारे ऊपर कर सकते हैं और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो क्योंकि हमारे घर के अंदर कई कीमती सामान रखे हुए हैं। और यहाँ पर जो होता है वो कह रहा होता है आखिर कैसे लोग हैं जो कि अपने घर को छोड़ के जा चुके हैं और एक बंदे को रहने के लिए दे दिया है। यहाँ पे उसका जो बिग ब्रदर होता है वो उसको बता रहा होता है कि तुम समझ नहीं पाओगे, यहाँ पे जो पैसे वाले लोग होते हैं वो इसी तरीके से अपने घर बना के छोड़ देते हैं ताकि वो कभी भी छुट्टियाँ मनाने आ पाए। जहाँ पे उसका दूसरा दोस्त बता रहा होता है कि तुम्हें इस सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए बच्चे, लेकिन तुम्हें एक बात ध्यान रखना होगा कि तुम्हें अपनी प्रोटेक्शन खुद करनी जाननी होगी। ये सुनने के बाद यहाँ पे वो कह रहा होता है वो उतना तो मुझे आता ही है। इसके बाद वो लोग बात कर रहे होते हैं कि आखिर वो किस तरीके से जो बैंडिट्स है उन्हें पकड़ सकते हैं क्योंकि जो बैंडिट्स है वो कम पावरफुल नहीं है। यहाँ पे एक बंदा बता रहा होता है कि वो बैंडिट्स बहुत ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि वो भी एक सेट से बिलोंग करते हैं। ये सुनने के बाद वो मैनेजर भी थोड़ा सा हैरान होता है और कहता है कि ऐसा क्या। तो यहाँ पर जो होता है वो पूछ ही लेता है कि आखिर वो लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं। जहाँ पे वो लोग बताने लगते हैं कि वो एक पावरफुल सेक्ट है जो कि डार्क कल्ट सेक्ट है और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि उन्होंने कई बार तो जंग को एक अकेले बंदे नहीं जीत लिया। यहाँ पे बताने लगता है कि एक बार जब यहाँ पर राजा महाराजाओं का जंग चल रहा था उस टाइम में उसके एक लीडर ने यहाँ पे इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उसने अकेले ही यहाँ पे पूरी सेना को हरा दिया था और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल साबित हुआ था क्योंकि वो अकेला जिंदा वापस लौटा था और सारे लोग मारे गए थे और वो अकेला ही गया था। ये सुनने के बाद यहाँ पर वो थोड़ा हैरान होता है और कहता है कि सच में ये लोग इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इसके बाद यहाँ पर वो लोग बात कर रहे होते हैं कि अब उन्हें सो जाना चाहिए। यहाँ पे वो एक और बात वापस से हु को बता देते हैं कि उसे अपना ख्याल रखना होगा क्योंकि अभी वो सबसे ज़्यादा कम उम्र का है और यहाँ पर उसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है और उसे हमेशा उनके साथ ही रहना चाहिए। जिसके बाद वो लोग यहाँ पे बात खत्म करते हैं और सारा प्लान बनाने के बाद कि आखिर बैंडिट्स को कैसे पकड़ा जाए वो लोग यहाँ पे अपनी बात खत्म करते हैं। जिसके बाद यहाँ पर वो लोग उठते हुए कहते हैं कि ठीक है हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए। जिसके बाद वो जो मैनेजर होता है उन सबको इस घर के अंदर एक कमरा दे देता है। वापस से हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे सुबह हो चुकी होती है और यहाँ पर बिल्कुल भी अंधेरा नहीं होता। हम देखते हैं कुछ बैम्बूस के नीचे यहाँ पर कुछ लोग बात कर रहे होते हैं जो कि इससे डार्क कल्ट के होते हैं। वो लोग बात कर रहे होते हैं कि हमें किसी भी बंदे पर अटैक नहीं करना चाहिए अभी क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन उनमें से एक बंदा कहता है कि हमें खबर मिली है कि उनके साथ एक थर्ड जनरेशन का एक लड़का है जो कि 16 साल का है जिसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, हमें उसके ऊपर अटैक करके पहले उसे ख़त्म कर देना चाहिए। ये सुनने के बाद उनमें से एक बंदा कहता है कि ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि उस बच्चे को हराना बहुत ज़्यादा आसान होगा और वो लोग तय कर लेते हैं कि वो यहाँ पर हु के ऊपर ही अटैक करेंगे क्योंकि वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर समझ रहे होते हैं उसको। लेकिन उन्हें क्या पता जिसको वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर समझ रहे हैं वो उनमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल है और वो एक जीनियस है। यहाँ पर वो लोग कह रहे होते हैं कि उसे हराना बहुत आसान होगा, तो इसके लिए वो सारी की सारी तरकीबें सोच लेते हैं और कह रहे होते हैं जब हम उसे अकेला पाएंगे तो उस वक्त हमें उसके ऊपर अटैक करना होगा। जिसके बाद वो सारे के सारे इस बात पे एग्री होते हैं और कह रहे होते हैं। उस बीच यहाँ पर कोई भी उसका जो बड़े वाले कोई भी दोस्त हैं वो नहीं आए क्योंकि अगर वो लोग आते हैं तो यहाँ पर हमारे ऊपर ही कुछ अटैक्स हो सकते हैं और उनमें से कोई भी मारा जा सकता है। जिसके बाद वो लोग बात पक्की कर लेते हैं। जिसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा शाम का सीन देखते हैं जहाँ पे शाम हो चुकी होती है। यहाँ पे कोई भी यहाँ पे बैंडिट उन्हें लूटने के लिए नहीं आता जिस वजह से वो लोग थोड़ा गुस्से में होता है और कह रहे होते हैं ऐसा लगता है हमारा यहाँ पे टाइम पास हो रहा है। इसी के साथ यहाँ पे खुश हो रहा होता है और कह रहा होता है यार अब क्या हो रहा है इधर, बिल्कुल भी कोई आ ही नहीं रहा। इसी के साथ हम देखते हैं उसके गेट पे कोई नॉक करता है। जिसके बाद यहाँ पे वो उठता है और कहता है कि अब कौन आ गया, यहाँ पे कहीं ऐसा तो नहीं कि बैंडिट्स ने अटैक कर दिया है। और अभी उसके बारे में सोच रहा होता है और कह रहा होता है वो डार्क कल्ट के लोग तो बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगे, मैं आखिर उनसे किस तरीके से फाइट करूँगा। अभी वो डर रहा होता है। इसी के साथ उसका गेट वापस से नॉक होता है। वो उठ के कहता है कि मैं आ रहा हूँ। इसी के साथ जब वो गेट खोलता है तो उसे पता चलता है कि बाहर उसके बिग ब्रदर्स खड़े हुए हैं जो कि उससे बात करने के लिए आए हुए थे। यहाँ पे वो कह रहे थे कि यहाँ पे ऐसा लगता है कि बैंडिट्स का अटैक नहीं होने वाला है, तो तुम यहाँ पर बिल्कुल फ्री होकर सो सकते हो। जिसके बाद यहाँ पर उनमें से जो सबसे ओल्डर बंदा होता है वो यहाँ पे एक मीटिंग रखता है जहाँ पे सबके सब बैठे होते हैं। यहाँ पे वो लोग बात कर रहे होते हैं जिसमें से जो यहाँ पर एक बंदा होता है वो कह रहा होता है मुझे लगता है बैंडिट्स का अटैक नहीं होने वाला, तो हमें इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये बात सुनने के बाद वो बंदा भी कहता है कि हाँ मुझे भी यही लगता है, इसलिए मैं सोच रहा था कि क्यों ना टेम्पल को यहाँ पर सारी बातें बता दी जाए और ये भी कह दिया जाए कि हमें लगता है कि यहाँ पर कोई अटैक नहीं होगा। इसी के साथ वो मीटिंग ख़त्म करते हुए कहता है कि अब तुम लोग यहाँ पर अगर कुछ करना चाहो तो कर सकते हो क्योंकि हम कल यहाँ से निकल जाएंगे क्योंकि हम टेम्पल को यहाँ
यहाँ पर सारी की सारी बातें बता देंगे कि यहाँ पर किसी भी बैंडिट का अटैक नहीं हुआ है, तो हमारा काम यहाँ से ख़त्म हो चुका होगा। ये सुनने के बाद जो उसके सामने बंदा बैठा होता है हु के, वो कह रहा होता है चलो हम लोग कुछ खाने पीने चलते हैं। वो कहता है कि क्यों ना पार्टी की जाए। जिसके बाद हम हु को देखते हैं जो कह रहा होता है क्या ये सही रहेगा कि हम लोग कुछ पीने के लिए जाएंगे। यहाँ पे वो कह रहा होता है कि मैंने बहुत टाइम बाद यहाँ पे कुछ पीने का सोचा है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं मरा था तो उस टाइम मैंने पिया था, उसके बाद से मैंने कभी कुछ यहाँ पे पीने की कोशिश नहीं की। यहाँ पे वो वाइन की बात कर रहा होता है। जिसके बाद वो दोनों यहाँ पे एक होटल में आ जाते हैं और थोड़ा कुछ सामान लेने के बाद वो वाइन के साथ उसे खाने लगते हैं। यहाँ पे वो सोच रहा होता है कि बहुत टाइम हो गया, इसलिए मेरे को थोड़ा सा स्टार्ट करना चाहिए। दूसरी तरफ जो सामने बंदा बैठा होता है वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और खूब अच्छा खासा पी जाता है। जिसके बाद वो सोच रहा होता है कि आखिर हु कितना ज़्यादा ट्रेनिंग करता होगा, क्योंकि यूँ वहाँ पर वो देख रहा था कि जो हु है यहाँ पे पिए जा रहा वाइन, उसके बाद भी उसके ऊपर ज़्यादा असर नहीं हो रहा वाइन का, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पे मेडिटेशन की वजह से उसके अंदर इतनी पावर है। जिसके बाद वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वो देखता है कि जो उसके सामने यहाँ पे उसका बिग ब्रदर बैठा था वो यहाँ पर एकदम से बेहोश हो गया है, क्योंकि उसने कुछ ज़्यादा ही पी लिया है। ये देखते वो कह रहा होता है इतना ज़्यादा नहीं पीना चाहिए था, क्योंकि अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो फिर क्या होगा। जिसके बाद हम देखते हैं अभी सूरज निकला हुआ होता है, चारों तरफ आसमान साफ होता है, लेकिन एकदम से यहाँ पर जो आसमान होता है काला होने लगता है। हमें पता चलता है कि यहाँ पर डार्क कल्ट के जो लोग हैं वो आ रहे हैं, जो कि इनके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे हैं। उन्हें मौका मिल चुका है कि वो हु के ऊपर अटैक करें। वो यहाँ पे अपने ब्रदर को अपने कंधे पे लेके जा रहा होता है और उसके बाद वो चलते चलते कह रहा होता है ये तो बहुत ज़्यादा भारी है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे कुछ झाड़ियाँ हिलने लगती है, जिसे देख के वो कह रहा होता है कि आखिर ये झाड़ियाँ क्यों हिल रही है। तभी उसे यहाँ पर घर के ऊपर से किसी को चलने की आवाज़ आती है। वो समझ जाता है जरूर यहाँ पर उसे फंसाया गया है, कोई इसे पकड़ने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। तभी यहाँ पर एक अरे बिछी होती है जो कि यहाँ पर ऑन हो जाती है, जिस वजह से वो वहीं पे फंस जाता है। तभी यहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं, वही तीनों जो कि इसके ऊपर अटैक करने के लिए तब से प्लानिंग कर रहे थे। तभी यहाँ पर वो लोग आ जाते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए। यहाँ पे हु कह रहा होता है मुझे लग रहा था कि जरूर यहाँ पे कोई ना कोई बैंडिट है। तभी हम देखते हैं उस बंदे को जो यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है बच्चे तुम यहीं पे मरने वाले हो, तो उसके लिए तैयार रहना। जिसके बाद यहाँ पर वो बहुत तेज़ी से आता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए और कह रहा होता है तो क्या तुम तैयार हो मरने के लिए। तभी वो अपने बिग ब्रदर को यहाँ पे अपने से दूर फेंक देता है, क्योंकि वो उसके कंधे पे बस बोझ बढ़ रहा था और कुछ भी नहीं। वो समझ गया था कि यहाँ पर वो लोग उसके ऊपर अटैक करने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर वो अपनी डायमेंशनल सीड को ओपन कर लेता है, जो कि इतने सालों से उसने प्रैक्टिस नहीं की। यहाँ पे वो खुश होता है ये चेक करने के लिए कि आखिर इतने सालों बाद उसकी जो शील्ड है वो कितनी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है। इसी के साथ बंदा उसके ऊपर अटैक करता है, पर शील्ड की वजह से उसके ऊपर कोई भी अटैक का असर ही नहीं हो रहा होता। यहाँ पे कितने अटैक के बाद भी कोई असर नहीं होता, बल्कि यहाँ पे जितने अटैक होते हैं वो रिपेल हो जाते हैं, जिस वजह से उस बंदे को ही यहाँ पर थोड़ा सा चोट लग जाता है। वो थोड़ा सा पीछे जाके रुकता है और कहता है ये शील्ड बहुत ज़्यादा पावरफुल है और ये बच्चा भी, मुझे लगता है इनको हराना इतना आसान नहीं होगा। इसी के साथ वो दोनों भी आ जाते हैं जो उसके साथ थे इसके साथ ही। जिसके बाद वो लोग भी अटैक करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे हु कह रहा होता है मैं इन तीनों को आसानी से संभाल सकता हूँ, जैसा यहाँ पे ब्रदर ने बताया था उस हिसाब से ये लोग इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं है। जिसके बाद वो अपनी शील्ड को और ज़्यादा पावरफुल बना देता है। वो लोग इसके ऊपर लगातार अटैक करना शुरू करते हैं, पर हु उन सबको संभाल लेता है, बल्कि उनके ऊपर ये अटैक करने लगता है। ये देख के बनते हैरान होते हैं। यहाँ पर हु ने एक ही स्वॉर्ड पकड़ ली थी और पकड़ने के बाद उस स्वॉर्ड को अपने हाथों से ही तोड़ देता है। इसके अंदर पावर बहुत ज़्यादा है, ये तो हमने उसको बचपन में ही देख लिया था। जिसके बाद यहाँ पर उसकी स्वॉर्ड टूट जाती है। ये देख के सब हैरान होते हैं और कह रहे होते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, क्या वो एक मॉन्स्टर है जो कि उन पर अटैक कर रहा है। इसी के साथ यहाँ पर उन सबको पीछे फेंक देता है अपने एक ही ब्लो के साथ। यहाँ पे वो कह रहा होता है ये लोग इतने भी पावरफुल नहीं जितना इनके बारे में बताया जाता है। वो देखता है वो लोग बिल्कुल नॉकआउट हो चुके हैं और यहाँ पर उठ भी नहीं रहे हैं। वो देख के समझ जाता है कि इनके पास इतनी पावर नहीं है, ये लोग सबसे ज़्यादा लोअर मेंबर होंगे जिनको सिर्फ मेरे को मारने के लिए भेजा गया होगा। जिसके बाद वो वहाँ से निकलते हुए कह रहा होता है इस सारी की इन्फॉर्मेशन मुझे अपने ब्रदर्स को देनी होगी। जिसके बाद वो उसको उठा लेता है अपने भाई को और कहता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर तुम पे कभी भी अटैक कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं उनमें से एक बंदा जिसके गर्दन पे एक ब्लेड लगता है, जिसे देख के हु भी हैरान होता है और कहता है यहाँ पे जरूर कोई ना कोई है जिसने मेरी मदद की है, क्योंकि उस बंदे को ब्लेड तो मैंने बिल्कुल भी नहीं मारा था। वो समझ जाता है कि यहाँ पर और भी खतरा हो सकता है, इसलिए उसे यहाँ से जल्द निकलना होगा, क्योंकि जो बंदा उसकी मदद कर रहा है जरूरी नहीं कि वो हर वक्त उसकी मदद कर पाएगा। जिसके बाद वो यहाँ पर उस सबको लेकर यहाँ पे पहुँच चुका होता है उस घर के पास, जहाँ पे उसके सारे ब्रदर होते हैं। यहाँ पे उसके ब्रदर थोड़ी उसकी तारीफ कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं तुमने तो अकेले ही उन सबको संभाल लिया, सच में तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, तुम्हारी सेक्ट में जितनी ज़्यादा चर्चा है वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। यहाँ पे वो कहने लगते हैं लेकिन तुम्हें अब ध्यान रखना होगा, क्योंकि उन सबका ध्यान अब तुम पर आ चुका है। यहाँ पे वो कह रहा होता है मैं अपना ध्यान रख लूँगा। जिसके बाद उसका ब्रदर कहने लगता है एक बात और बता दूं, वो लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ये तो बिल्कुल नॉर्मल बंदे थे जो उन्होंने भेजे हैं। यहाँ पर दूसरे वाले पे गुस्सा हो रहे होते हैं और कह रहे होते हैं तुम कैसे इंसान हो, तुम्हारे वजह से उसको सारा कुछ संभालना पड़ गया, तुम इतना ज़्यादा कैसे पी सकते हो। तभी उसको कुछ समझ में आता है और वो कहता है कि आखिर ये क्या है। जब वो देखता है कि एक बंदे को चेक करते हुए जो दूसरा बंदा है उनके यहाँ का, वो कह रहा होता है कि अच्छा हुआ तुमने इसे बिल्कुल भी
टच नहीं किया, क्योंकि इसके अंदर पॉइजन डाला गया है। जैसे ये लोग मरना चाहते हैं, अगर ये लोग अपने हाथों को टच करते हैं अपनी जुबान से, तो ये लोग मार जाएंगे, क्योंकि इनके हाथों में पॉइजन डाला गया है। यहाँ तक कि अगर तुम भी इसे टच कर लेते और उसको अगर तुम खाना खा लेते उस हाथ से, तो इसका मतलब तुम भी मारे जा सकते थे। और ये सारा का सारा उन लोग की प्लानिंग थी। ये सब देखते हुए वो उसका बिग ब्रदर कह रहा होता है, अब तुम्हें यहाँ से किसी भी तरह से जाना होगा और यहाँ पर तुम्हें अपना ध्यान अब खुद रखना होगा जब तक तुम टेंपल नहीं पहुँच जाते। जिसके बाद हम दूसरी तरफ टेंपल में देखते हैं। यहाँ पर टेंपल में अलग ही सीन चल रहा होता है, जहाँ पर कुछ लोग बातचीत कर रहे होते हैं। तभी बाबा सीन शिफ्ट होता है और हम हु को देखते हैं, जो कि यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहा है अपने ब्रदर्स के कहने पे, क्योंकि उसके ब्रदर ने कहा था कि यहाँ से किसी भी तरह से जल्द से जल्द निकल जाओ और टेंपल की तरफ बढ़ो। जिसके बाद उसको हाँ कहने के बाद यहाँ से वो निकल रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं अपना ध्यान रख लूँगा। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो हु है वो जाने के लिए तैयार होता है और उसके भाई उसको बाहर तक छोड़ने आते हैं। यहाँ पर वो सोच रहा होता है क्या यहाँ पर से उसे इतनी जल्दी चले जाने चाहिए, लेकिन तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है कि उसके बिग ब्रदर ने कहा था यहाँ पर उसके लिए खतरा हो सकता है। और उसके सारे भाइयों ने इसको यही बात समझाई थी कि किसी भी तरीके करके उसे टेंपल तक पहुंचना है, उसके बाद वो टेंपल की प्रोटेक्शन में आ जाएगा। जिसके बाद वो यहाँ से जाने लगता है और कह रहा होता है वो सेफली पहुंच जाएगा, वो लोग उसकी ज़्यादा चिंता न करें। और ये कहते हैं वो वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद वो वहाँ से जाता हुआ देख के वो लोग कह रहे होते हैं ये बच्चा सच में बहुत बड़ा जीनियस है, मुझे यकीन है ये आने वाले वक्त में और ज़्यादा ग्रोथ करेगा। वो आधे रास्ते पहुँचा होता है, वो सोच रहा होता है क्या मुझे यहाँ पर इस जगह को छोड़ के जाना चाहिए, मैंने तो इस जगह को एक बार भी घूमा ही नहीं है, मेरे को इस जगह को घूम के अच्छी तरीके से समझना चाहिए, तभी तो यहाँ पर आने का कोई फ़ायदा होगा। ये सब सोचते हुए भी वो रास्ते में जा रहा होता है और कह रहा होता है कि मुझे थोड़ा सा और ट्रैवल करके देखना होगा। तभी वो एक जगह पर रुक जाता है और यहाँ पर इरादा कर लेता है कि इस बार उसे ट्रैवल करना है, जिसके बाद ही वो यहाँ पर वापस जाएगा। और ये सब सोचने के बाद वो कहता है तो मुझे टेंपल के बजाय दूसरे रास्ते से होके जाना चाहिए, वरना टेंपल का कोई इंसान देख लेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी हम यहाँ पे एक आउल को देखते हैं जिसकी नज़र यहाँ पे हु की तरफ ही होती है। और यहाँ पर हम हु को देखते हैं जो बैम्बू के बीच से निकल के आता है और कहता है आखिरकार मैंने जंगल को पार कर ही लिया, मेरे को तो लग रहा था मैं जंगल को पार ही नहीं कर पाऊंगा। जंगल को पार करने के लिए उसने बहुत ज़्यादा मुश्किल के लिए। उसके बाद हम देखते हैं वो जंगल से बाहर आता है और अपने कपड़े साफ़ कर रहा होता है। वो कह रहा होता है यार चलते चलते हर वक्त पता नहीं मुझे ज़्यादा ही भूख लग जाती है और यहाँ पर जब भी ट्रैवल करता हूँ तब तो कुछ ज़्यादा ही। जिसके बाद यहाँ पे वो एक जगह रुक जाता है और कह रहा होता है कि मुझे अपने खाने पीने के लिए कुछ तो देखना होगा। जिसके बाद वो यहाँ पर अपना बैग खोल रहा होता है और कह रहा होता है मुझे यकीन है मेरे बैग में कुछ तो होगा। जिसके बाद उसे कुछ राइस मिलते हैं जिसे देखते हुए कह रहा होता है इतना काफ़ी होगा मेरा पेट भरने के लिए। जहाँ पर वो यहाँ पर अपने सामान भी निकाल लेता है जिसके अंदर वो इस खाने को पकाएगा। जिसके बाद वो कह रहा है लेकिन मेरे पास इतने ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं है जिस तरीके का मैं खाना बनाना चाहता हूँ। जिसके बाद वो सोच रहा होता है फिर भी मैं तो कम चीज़ों से खाना बनाना जानता हूँ। और इस बात से वो अपने आप पे कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर इग्नोर कर रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पर आग जलाने की कोशिश करने लगता है लकड़ियों की मदद से। जब आग नहीं जल रही होती तो कह रहा होता है कि अगर तुम नहीं जले तो मैं अपनी पावर का इस्तेमाल करूँगा। इसी के साथ थोड़ा सा धुआं निकलना शुरू हो जाता है जहाँ पर वो एकदम से रुक जाता है। इस बात पर उसे गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद वो कहता है कि अब लगता है मुझे अपनी पावर का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। जिसके बाद वो अपने अंदर की एनर्जी का इस्तेमाल करने का सोचता है और जिसके बाद वो अपने हाथ में एनर्जी को गैदर करता है और कहता है कि मुझे लगता है अब एनर्जी की मदद से ही मुझे आग जलानी होगी। जिसके बाद वो वापस से उस लकड़ी को घिसना शुरू कर देता है और इस बार उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, जिस वजह से हम देखते हैं वहाँ से बहुत तेज़ लाइट भी निकलने लगती है। यहाँ पर इतनी तेज़ी से घुमाने की वजह से उस लकड़ी से आग जलना शुरू हो जाती है और कह रहा होता है मुझे यकीन था कि इस पावर की मदद से आग जल्दी जल जाएगी। इसी के साथ बहुत सारा धुआं निकल रहा होता है धीरे धीरे उस लकड़ी से और यहाँ पर इतना तेज़ घुमाने की वजह से लाइट भी चमक रही होती है और लास्ट में यहाँ पर वहाँ पर आग लग जाती है। वो कह रहा होता है मुझे यकीन था ये हो ही जाएगा, लेकिन तभी उसके हाथ में उसका पावर बॉल आ जाता है जो कि यहाँ पे उसकी एनर्जी से बना होता है। वो कह रहा होता है कि यहाँ पर ये सब पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे इसके बारे में ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन इसी के साथ वहाँ पर आग जल जाती है। यहाँ पर आग जलाने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश था। वो कह रहा था कि मैं कितनी देर से इसलिए कोशिश कर रहा था, आखिरकार आग जल गई। जिसके बाद वो यहाँ पर चावल डाल के और भी कुछ इंग्रेडिएंट्स डालता है और उसका खाना बनाना शुरू कर देता है। यहाँ पे वो खाना बनाते हुए कह रहा होता है खाना बनने के बाद बहुत मज़ा आने वाला है। हम देखते हैं यहाँ पे जो खाने की खुशबू होती है वो पूरे जंगल में फैलने लगती है। यहाँ पे कुछ देर बीतता है और यहाँ पर जो हुआ है उसका खाना लगभग बनके तैयार हो चुका होता है और खाने के बाद वो यहाँ पर चलता हुआ जा रहा होता है जहाँ पे पहाड़ी पे ऊपर की तरफ जाते वक्त उसकी हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है। ऐसा लग रहा होता है वो कई बार यहाँ पर टकराया पत्थरों से और नीचे गिरा, इस वजह से उसकी ऐसी हालत हो गई है। वो कह रहा होता है कि मुझे वापस से भूख लगी है। तभी उसकी नज़र यहाँ पर पड़ती है खरगोश को, जिसको देखते हुए वो कह रहा होता है लगता है इसे खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और अब यहाँ पर वो सोच रहा होता है कि वो अगर उस खरगोश को पकड़ लेता है तो उसे खाने को मिल जाएगा। ये सोचने के बाद वो कह रहा होता है तो अब मुझे
किसी भी तरह करके इस खरगोश को पकड़ना है। और खरगोश ने भी अभी यहाँ पर हू को देख लिया होता है। अब हू के दिमाग में बस एक ही ख्याल आ रहा था कि उसे किसी भी तरह बना के इस खरगोश को खाना है, और ये सोचते हुए वो उसके पीछे भागने लगता है। खरगोश भी समझ चुका था तो वो भी बहुत तेज़ी से भागना शुरू कर देता है, पर हू बिल्कुल भी नहीं रुकता और यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसका पीछा करने लगता है और कह रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से मुझसे भाग सकते हो? तभी हम देखते हैं वो खरगोश अपने बिल में चला जाता है, पर हू वहाँ से भी उसको किसी तरीके से निकाल लेता है और पकड़ लेता है और कह रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है तुम उससे बच सकते हो? पर हमें पता चलता है उसका बिल यहाँ पे बिल्कुल चोटी पे था। तभी हम देखते हैं वो दोनों के दोनों नीचे आके गिर रहे होते हैं, और नीचे गिरने के बाद जंगल में वो यहाँ पर हू कह रहा होता है, मुझे लगा नहीं था कि तुम मेरी ऐसी हालत कर दोगे। खरगोश उसके हाथों में होता है, पर वो सोचता है कि उसे ऐसे किसी की जान नहीं लेनी चाहिए, जिसके बाद वो खरगोश को छोड़ देने का सोचता है, क्योंकि खरगोश जो है यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही क्यूट फेस बना लगा था अपने आप को जिंदा रखने के लिए। ये देखते हुए वो कहता है, तो चलो कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। इसी के साथ उसको थोड़ा सा पकड़ता है और कहता है कि ठीक है तुम चले जाओ यहाँ से। जिसके बाद वो उसे छोड़ देता है और यहाँ पर उस प्लान को कैंसिल कर देता है जिसमें वो इसे खाने वाला था। और छोड़ने के बाद वो कहता है कि मुझे थोड़ा सा और आगे बढ़ के चेक करना चाहिए, क्या पता मुझे यहाँ पर कुछ अच्छा खाने को मिल जाए। और छोड़ते ही वहाँ से खरगोश बहुत तेज़ी से भाग जाता है। यहाँ पर वो कह रहा होता है कि कोई बात नहीं, मैं अपने खाने का इंतजाम किसी दूसरी तरीके से कर लूँगा। इसके साथ वो आगे बढ़ने लगता है और कह रहा होता है, लेकिन यार मुझे उसे नहीं छोड़ना चाहिए था, मुझे अभी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो अब मैं क्या करूँ? जिसके बाद वो थोड़ा अपने आप पे गुस्सा करने लगता है, पर वो कहता है फिर भी कोई बात नहीं। जिसके बाद वो आगे बढ़ना शुरू कर देता है और कहता है कि मुझे आगे बढ़ के थोड़ा सा ट्राई करना चाहिए। हम देखते हैं वो बहुत तेज़ी में भाग रहा होता है, कह रहा होता है क्या मुझे सीधा टेम्पल की तरफ बढ़ना चाहिए। यहाँ से अब टेम्पल थोड़ा सा ज़्यादा दूर है क्योंकि उसे अपना रास्ता बदल दिया था घूमने के लिए। तभी हम दूसरी तरफ टेम्पल का सीन देखते हैं, जहाँ पर यहाँ पर टेम्पल के अंदर जो है बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे हम हू को देखते हैं जो वापस से कुछ खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में आया होता है और कह रहा होता है कि मुझे कुछ खाने का चाहिए। यहाँ पे हम देखते हैं रेस्टोरेंट के मालिक एक लेडी होती है और साथ साथ उसका हस्बैंड। यहाँ पे हू बहुत कुछ खा लेता है, जिसके बाद हू कहता है कि ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों यहाँ पे उसे बिल लेने के लिए खड़े होते हैं। यहाँ पे लेडी का हस्बैंड सोच रहा होता है कि हू की शक्ल देख के लग रहा है कि वही चोर है। इसके बाद हम देखते हैं हू को, जिसके कपड़े कुछ ज़्यादा ही गंदे होते हैं उस रैबिट को पकड़ने की वजह से। यहाँ पे वो लेडी कह रही होती है तुम्हें ऐसे अजीब से कपड़े पहन के नहीं रखना चाहिए। जिसके बाद जो हू है वो यहाँ पर अपने कपड़ों में से जो वॉलेट है उसे निकालने की कोशिश करता है। यहाँ पे उसे लेडी को भी यहाँ पे उस हू के ऊपर थोड़ा शक हो रहा होता है, पर हू कहता है कि वो सब कुछ का पे कर देगा क्योंकि उसके पास इतने पैसे हैं। जिसके बाद वो जैसे ही यहाँ पर सर्च करने लगता है कि आखिर उसके जेब में कितने रुपए हैं, तो देखता है कि इसका वॉलेट ही गायब है। और ये देखते हुए थोड़ा सा हैरान होता है और कहता है क्या मेरा वॉलेट कहाँ गायब हो सकता है। जिसके बाद उसके दिमाग में थोड़ा सा आता है और वो कह रहा होता है नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता। उसके दिमाग में आता है जब वो खरगोश को लेकर कूदा था उस वक्त उसका वॉलेट गिर गया होगा। तभी यहाँ पर वो बंदा सामने आता है और कहता है क्या अब पैसे गायब हो गए तुम्हारे। इसी के साथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। यहाँ पे उससे माफ़ी लगता है और वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो। यहाँ पे खुद से हाथ जोड़ रहा होता है, लेकिन वो बंदा यहाँ पे अपनी बॉडी दिखाते हुए कह रहा होता है तुम्हें पता है इसमें कितनी ज़्यादा दाम है। तभी हम देखते हैं उसकी वाइफ वहाँ पे आ जाती है और उसे रुकने को कहती है। हमें पता चलता है जो हू है उसके पास यहाँ पे राइटिंग की स्किल है, जिसके बाद वो उसको यहाँ पर कुछ लिख के देता है जो कि रेस्टोरेंट को और ज़्यादा यहाँ पे आगे बढ़ने में मदद कर देगा। यहाँ पर हू उसको लिख के देता है और कहता है कि मैं आपके लिए और भी ऐसे बना सकता हूँ। तो उसके बाद वो लेडी उसे माफ़ कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं वो बाहर ही अपना एक स्टॉल लगा लेता है जहाँ पे वो सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करने लगता है और साथ साथ यहाँ पे उनकी प्रॉब्लम्स का समाधान उनके लिख के दे रहा होता है। ये देखते हो सारे के सारे लोग वहाँ पर आने लगते हैं, जिस वजह से जो हू का काम है वो यहाँ पे चलना शुरू हो जाता है। यहाँ पे अभी उसने काम शुरू ही किया हुआ था और यहाँ पे एक बंदा आ जाता है जो पूछ रहा होता है कि आखिर मेरे घर में घोस्ट है, मैं उसे किस तरीके से भगा सकता हूँ। तो यहाँ पे हू उसे कुछ मेडिटेशन की और कुछ चीज़ें बता देता है जिस वजह से घोस्ट उसे यहाँ से भाग जाएगा। और ये सारी चीज़ें वो लिख लिख के दे रहा होता है। यहाँ पे लिखना हर किसी को नहीं आता था, इस वजह से यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा उसकी प्रशंसा कर रहे होते हैं। इसी के बाद कुछ टाइम ये सारा काम करने के बाद वो पैसे चुका देता है और यहाँ पर कुछ और सामान खरीद के आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ हम वापस से टेम्पल का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर अब हमें टेम्पल के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर एक मॉन्क बैठा हुआ है जो इन सबको संभालता है और इन चारों सेक्टरों को वो अकेला संभालता है। जहाँ पर सारे के सारे लोग की उसकी बात सुन के बहुत शांत होते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो बोल रहा होता है आखिर कैसा हो सकता है ये सब कि यहाँ पर हमारे सेक्टर के ऊपर कोई डार्क सेक्टर अटैक कर रहा है और वो हमारे लोगों को मार रहा है और हम उसके ऊपर कोई एक्शन लिए रख सकते। और यहाँ पर दूसरा बंदा कह रहा होता है हमें उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है और साथ साथ हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि उन लोगों ने ही हमारे ऊपर अटैक किया या हमारे लोगों पर। और इस सुनने के बाद वो मॉन्क कह रहा होता है तो अभी भी तुम्हें सबूत की जरूरत है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि हमारी आंखों के सामने हमारे लोगों को मारा जा रहा है और हम किसी को कैसे छोड़ सकते हैं। और यहाँ
यहाँ पे वो इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, जिसके बाद हम उसकी बॉडी में एनर्जी का बहुत ज़्यादा बड़ा फ्लो देख सकते हैं। जिसके बाद वो सारे बंदे बहुत ज़्यादा शांत हो जाता है क्योंकि वो उसके गुस्से का सामना नहीं कर सकते। जिसके बाद मॉन्क भी थोड़ा शांत होते हुए कहता है ठीक है कोई बात नहीं। जिसके बाद वो अपने सामने बैठे हुए सेक्टर के लोगों में से एक से पूछता है कि मुझे ये बताओ तुम्हारे सेक्टर से जो यंग लोग आने वाले हैं वो उनके बारे में मुझे थोड़ी जानकारी दो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में मेरी सीट को कोई संभाले, उसके लिए कोई पावरफुल बंदा चाहिए होगा। यहाँ पर वो बोल रहा होता है एक सन सेक्टर है जो कि यहाँ पर रेगिस्तान की तरफ में रहता है और यहाँ पर वो हाई डिग्री सेल्सियस में अपने लोगों को रहने की यहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं। और भी दूसरी तरफ जो आइस सेक्टर है वो यहाँ पर आइस की मदद से क्रिस्टल बनाने और साथ साथ उससे फाइट करने की ट्रेनिंग देते हैं। और यहाँ पर एक पॉइजनस सेक्टर है जो यहाँ पर पॉइजन की मदद से उनको सारी चीज़ें करने की ट्रेनिंग देते हैं। और जो एक लास्ट सेक्टर है जिसमें हु भी आता है। और ये चारों सेक्टर ही मिलके यहाँ पर जो उसके लिए काम करते हैं और वो यहाँ उन सबको संभालता है यहाँ पर बैठ के। जिसके बाद यहाँ पर जो दूसरे सेक्टर का बंदा होता है वो कह रहा होता है मुझे वो लगता है कि आपको अपने लिए कोई यहाँ पर सही कैंडिडेट चुन लेना चाहिए। ये सुनने के बाद सारे लोग कह रहे होते हैं कि अभी वो वक्त नहीं आया जब मास्टर अपनी सीट को छोड़ेंगे। लेकिन वो मास्टर भी कह रहा होता है नहीं, मुझे अपने लिए कुछ अच्छे कैंडिडेट चाहिए होंगे और मैंने कुछ कैंडिडेट सोच भी रखे थे पर वो अभी कुछ टाइम से गायब हैं। और यहाँ पर वो कह रहा होता है मुझे लगता है वो अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए गए होंगे पर वो कहाँ है इस बारे में तो अभी किसी को भी जानकारी नहीं है, तो इस बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। वो लोग इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि आखिर वो इतने ज़्यादा पावरफुल कैंडिडेट्स एकदम से कैसे गायब हो सकते हैं। यहाँ पे वो 4 लोग की बात कर रहे होते हैं जिनमें से एक तो यहीं पर बैठा हुआ है और बाकी 2 गायब हैं और एक उनके साइड में बैठा हुआ है जिसे देखते वो लोग कह रहे होते हैं ये भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। हमें देखने में तो वो एक गरीब बैगल लगता है बट असल में वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान है। वो कह रहा होता है बिल्कुल भी नहीं, मैं यहाँ पर उसकी पोस्ट बिल्कुल भी नहीं संभालूंगा। जिसके बाद वो कह रहा होता है हमें किसी यंग बंदे की ज़रूरत है जो कि 3rd जनरेशन या 4th जनरेशन का हो, क्योंकि हम जैसे ओल्ड मैन अगर इसे संभालने के लिए आएंगे तो फिर कुछ टाइम के बाद हमें वापस से हट ही जाना है। लेकिन हमारे पास इतना भी एक्सपीरियंस गेन नहीं हो पाएगा जो आने वाले वक्त में हम लोगों को दे पाएंगे। यहाँ पर लास्ट में जो बंदा होता है वो कह रहा होता है कि तुम्हें ये सब कुछ संभालना होगा। जिसके बाद जो बंदा होता है वो कहता है कि ठीक है मैं ये सब संभालने के लिए तैयार हूँ। और उसके बाद ये बात पक्की हो जाती है कि जो उनका जो सेक्टर है वो अब स्वॉर्ड सेक्टर ही संभालेगा पूरे के सारे के सेक्टर को। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर ये सारी बातें पक्की हो जाती है। इसी के साथ दूसरी तरफ हम हु को देख पाते हैं जो यहाँ पर रास्ते में चल रहा होता है और कह रहा होता है कि यार मैंने अपने लिए कुछ नए कपड़े ले लिए हैं क्योंकि मेरे जो कपड़े थे वो बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे और सारे के सारे लोग इस वजह से मुझे शक भी कर रहे थे। वो आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी उसे यहाँ पर भूख लग जाती है और वापस से वो कुछ पकाना शुरू कर देता है। अब उसके पास कुछ इंग्रेडिएंट्स भी थे जिस वजह से वो आसानी से कुछ अच्छा खाने का पका सकता था। और यहाँ पर वो जंगल में बैठ कर ही आग लगा लेता है और खाना पकाना शुरू कर देता है। यहाँ पे वो भी टेस्ट करने ही वाला था उस खाने को कि तभी उसको एक आवाज़ आती है और कह रहा होता है कि अभी आवाज़ कहाँ से आ गई इतनी रात को। यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि तभी हम देखते हैं एक लेडी को जो यहाँ पर 4 लोगों से लड़ रही होती है और वो सब के सब बैंडिट्स होते हैं जो कि उसके ऊपर अटैक करने के लिए आए होते हैं। वो कह रही होती है कि तुम इतना पावरफुल मत समझो अपने आप को, चाहे मुझे थोड़ी चोट लगी हो पर मैं तुम सबको इसलिए हरा सकती हूँ। इसी के साथ हम हु को देखते हैं जो ये सब देख रहा होता है। तो क्या हु उसको बचाने के लिए जाएगा या फिर हु उसे यहीं पर छोड़ देगा, क्योंकि हु फालतू में किसी से फाइट लेना तो पसंद करता नहीं और साथ साथ उसे बैंडेज से भी डर लगता है। ये सब देखने के लिए अगर तुम सेकंड पार्ट चाहते हो तो जाके कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सेकंड पार्ट तुम्हें मिलेगा मेरे दूसरे चैनल पे जिसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। इस वीडियो को एक लाइक कर देना अगर तुम्हें पसंद आया तो, और इसका सेकंड पार्ट तुम्हें सेकंड चैनल पे मिल जाएगा जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में देने की मैंने बात पहले कह दी है। और यहाँ पर इस वीडियो को टारगेट रखते हैं 500 लाइक का। अगर 500 लाइक आ जाते हैं तो सेकंड चैनल पे मैं इसका सेकंड पार्ट डाल दूंगा। और एक और बात, इस वीडियो को लाइक कर देना बिकॉज ये वीडियो अगर तुम तक इसलिए पहुँचा है क्योंकि किसी बंदे ने जरूर इस वीडियो को लाइक किया होगा। तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारा गोल 10,000 तक का है। और अगर साथ साथ कोई मेरी वीडियो को डाउनलोड करके डायरेक्ट अपलोड करता है तो मैं उसके लिए बिल्कुल भी मना नहीं करूँगा। बट मैं एक बात कह देना चाहता हूँ कि उस वीडियो के स्टार्टिंग में तुम्हें वहाँ पर लिखना होगा कि आखिर तुमने इस वीडियो को कहाँ से लिया है और पूरा का पूरा क्रेडिट देना होगा वीडियो के स्टार्टिंग और साथ साथ लास्ट में भी। इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर तुम मेरी वीडियो को लेते हो तो। बातें करने का करता नहीं जी, करूँ जो 2 दिनों से बात मैं नहीं, कहती तुझे मेरी परवाह नहीं। What the fuck, मैं समझ ना सकूं कि तेरे दिल में क्या है और तू भी करती है वही जो तेरा दिल कहता है। हाँ मुझे है पता तू थोड़ी है अलग, तभी तो तेरा नाम मेरी जुबान पे अब हर दिन रहता है। हंसता हूँ मैं जब देती प्यार से है गाली तू, मुस्कान ना हो फिर भी दिल रखती भारी क्यों। उदासी होती नहीं है सूट तेरे चेहरे पे, नाम की तरह एक दफा मुस्का दे खाली तू। करती कॉल जब मैं होता हूँ उदास, कहती थोड़ा अपना ध्यान रखा कर। जब मैं करना चाहूँ मूड तेरा ठीक तो कहती अपने काम से तू काम रखा कर। वो कहती होते मुझे मूड स्विंग्स, कहती मेरी ज्यादा परवाह ना कर। छोड़ दे तू मेरे हाल पे मुझे, छोटी बातों पे यूं झगड़ा ना कर। वो कहती कॉल ना करो मुझे,
बातें करने का करता नहीं जी, करूँ जो 2 दिनों से बात मैं नहीं, कहती तुझे मेरी परवाह नहीं। 2 घंटे कॉल के बाद 1 हफ्ते तक बातें नहीं, फिर तेरी यादें ना लिखूं ऐसी कोई रातें नहीं। क्यों है आजादी नहीं कि पूछूं अब मैं हुआ क्या, और मेरी बारी में क्या थी मुंह क्यों सड़ाते भाई। हाँ तू बताए ना पर पूछना तो बनता है ना, दिल के जो पास उससे रूठना तो बनता है ना। मैं करता वेट तेरे मैसेज का, जब आता है तो खाता मैं भाव, खेल ईगो का सारा गंदा है ना। मुझे समझाती है तो मेरी भी तो सुना कर, कैसे मैं मान लूं कोई दोष नहीं है मेरा। क्या मुझे जानने का हक नहीं जरा भी, या तू रहा अब दोस्त नहीं मेरा। है वैसे मेरे ज्यादा दोस्त नहीं, तुझे खोने से पर लगता है डर, मैं भी रहता ज्यादा ठीक नहीं कभी कभी, पर तू समझा तो कर। वो कहती होते मुझे मूड स्विंग्स, कहती मेरी ज्यादा परवाह ना कर, छोड़ दे तू मेरे हाल पे मुझे, छोटी बातों पे यूं झगड़ा ना कर। वो कहती कॉल